फिर है क्या ब्रह्मास्त्र विद्या? तो ब्रह्मास्त्र विद्या उनको मिलती थी कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते थे। ब्रह्मास्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो ये दुरुपयोग करने के लिए विद्या बनी ही नहीं, ये रक्षण के लिए बनी हुई। तो आज भी विद्या विद्यमान है। आज भी विद्या विद्यमान है और विद्यमान रहेगी। तो बगलामुखी के अंदर मीथ इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि बगलामुखी को कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं। किसके पास होगा? कोई इंसान कैसे समझ पाएगा? जिसका बोलते हैं ना कि तत्वदृष्टि खुला हो, अंधविश्वास ना हो, जिसके अंदर जो ज्ञान की बात करे, जो परिवर्तन की बात करे। आज ब्रह्मास्त्र का उपयोग लोग कैसे करते हैं? बगलामुखी के अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, इसके लिए बना है क्या? जब जब ब्रह्मास्त्र चला है तब तक युग परिवर्तन। मेघनाद ने चलाया, त्रेता बदला, अश्वत्थामा ने चला, द्वापर गया, कलयुग आया। इतनी ही ताकत थी अगर इन चीजों में, और हमारे यहाँ इतने ही जानकार लोग थे, तो इस देश की दुर्गति हुई क्यों? क्यों चीन ने आप पे कब्जा कर लिया? क्यों पाकिस्तान ने आपको मार दिया? इतनी ताकत थी तो आप बदल लेते सब उससे। तो वो कौन सा तंत्र है जो मंदिरों में चल रहा है? वो कौन सा तंत्र है जो लोगों के काम कर रहा है 24 घंटे में? दूसरा वाला तंत्र है विश्वास का तंत्र। विश्वास या अंधविश्वास? अब कोई बोले कि मेरी काली बड़ी, मेरी तारा बड़ी, मेरी छिन्नमस्ता बड़ी, तो अब उसके ऊपर मेरे को हंसी आती है कि मूर्ख लोग यहाँ पे झगड़ रहे हैं। उसको विज्ञान भाषा में समझो, एक ही है भाई। कि आज के ज़माने के अंदर जो प्रयोग हो रहे, जो भगवती के नाम के ऊपर ऐसे बोलते हैं ना, ओम फट स्वाहा, जोर जोर से मंत्र बोलना, हवन के अंदर आहुतियाँ फेंकना, मतलब आप कह रहे हैं उससे कुछ नहीं होता। अगर कोई तंत्र जानता है और सच में उसके पास सिद्धि, वो ढिंडोराई क्यों होती है? उसको दिखावे करने की जरूरत क्या है? ज्ञान क्या है, सिद्धि क्या है, उसका मोल करो। दिखाओ से क्या होगा? तुम 4 लोगों को आकर्षित करते हो। ये तो बंदर का खेल और जादूगर का खेल हो गया। वो मंदारी बंदर नचवाता है, वो नाचता है बंदर, तो लगता है कि भीड़ करते। ये सर्कस चल रहा है। तो बगलामुखी का यंत्र जहां पर होता है वहां ऊर्जा एक्टिवेट होती है, क्योंकि वहां देवता वास करते हैं। तो क्या उस यंत्र से पैसा आता है? आता है। कैसे, क्या हो जाएगा जो वो ऊर्जा बदल देता है? देखो, 2 यंत्र ही महत्वपूर्ण है। अगर कलयुग के अंदर बात करें तो तीसरे यंत्र की जरूरत ही नहीं। तो ये काला जादू क्या है? ब्लैक मैजिक। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार अभिषेक, आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र पर। और आप ये यकीन मानिए कि कलयुग में भी इस विद्या का इस्तेमाल होता है। होता है। अच्छा। ऐसा मैंने सुना, पढ़ा, जब मेरे जो गेस्ट हैं उनसे बात हुई तो मुझे मालूम चला। ठीक है। और ये जो ब्रह्मास्त्र है, इसकी ये माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ है, जिसपे हमने बहुत सारे पॉडकास्ट भी किए हैं, लेकिन कभी ब्रह्मास्त्र पर बात नहीं हुई। मतलब अभी साथ में हमारे लिए ये ब्रह्मास्त्र जो है ना, बिल्कुल नया टॉपिक होगा। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने सुना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ा भी है, लेकिन हमेशा ये जानने की इच्छा रही है कि ये क्या है, कहाँ से आया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, क्यों इस्तेमाल हुआ या क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ। कहा जाता है कि अगर आप जानते होंगे कि महाभारत जैसा युद्ध हो गया, उस समय भी ब्रह्मास्त्र थे लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। तो कोई ना कोई वजह होगी। पर आज के कलयुग में अगर आप कह रहे हैं कि कोई ये कहता है कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र और मैं इस्तेमाल कर लूंगा, तो ये अपने आप में बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी बात है। मतलब शॉकिंग है। और ये मेरे लिए ही शॉकिंग नहीं है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी शॉकिंग है। ओके। उसकी वजह यह है कि हमने भी शास्त्रों में पढ़ा है कि जैसे आपने कहा कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल महाभारत में या रामायण में हुआ, या देवताओं के ऊपर हुआ, या दानवों के ऊपर हुआ, तो सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा है। अब मेरे मन में सवाल ये आता है, जब मैंने इस बारे में सुना तो मुझे लगा कि वाकई में ऐसा कुछ होता है, या जिस तरह से चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, यहाँ वहां लोगों को भ्रमित करने का, लोगों से फ्रॉड करने का एक तरीका है।
ये सवाल है। मतलब आज हमारा जो मन है वो ये करेगा कि हम किसी चीज को सिर्फ मानेंगे नहीं, होता ना, जैसे आप मान लो सिर्फ और उस पे उसको फॉलो करने लगो तो वो अंधविश्वास हो जाता है। आज हम उसको जानेंगे। वो तो हम कभी नहीं मानते थे। 20 साल आप भी जर्नलिस्ट रहे, मैं भी रहा हूँ, तो मानता तो मैं इतनी आसानी से हूँ नहीं ना। आप मानते हो, हमारे सवाल दिखाई दे जाते हैं, बिल्कुल दर्शकों को पता चल जाता है। बिल्कुल। तो हम इसी पर बात करेंगे, सच क्या है इसका, ब्रह्मास्त्र विद्या का, बगलामुखी का। और इसके लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या संस्थान है, उसके व्यास गुरु जी हैं, वो पधारे हुए हैं यहाँ पर स्पेशली हमसे बात करने के लिए। बहुत स्वागत है आपका व्यास जी। नमस्कार, जय हिंद। आपके संस्थान का जो नाम है वो अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट वाला। धन्यवाद धन्यवाद। व्यास जी, जो अब जैसा मैं और अभिषेक बात कर रहे थे, मैंने त्रेता में सुना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ, द्वापर में सुना, अब ये कलयुग में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हो रहा है। क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा, और ना मेरे व्यूअर्स को समझ में आ रहा, ना अभिषेक को समझ में आ रहा है। तो आप बताइए कि आखिर है क्या ब्रह्मास्त्र विद्या ये? देखो, आपने जिस टॉपिक को छेड़ा हुआ है, या तो जो टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले, तो आपने पहले बोला ब्रह्मास्त्र, ठीक है, और दूसरा आ गया विद्या। तो ये दोनों अलग वर्ड है। अच्छा, ठीक है, दोनों का एक जॉइंट होता है जिसे ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं। ब्रह्मास्त्र का नाम हमने सुना है, एज एन वेपन सुना हुआ। बिल्कुल, हाँ, अचूक अस्त्र जो होता है। अचूक अस्त्र। और ब्रह्मास्त्र के ऊपर तो जो भी हमारी पुराणों की कहानियां हैं वो भी ब्रह्मास्त्र के ऊपर काफी रिलेवेंट है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र क्या है वो कोई जान नहीं पाया आज तक। अच्छा। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं, विज्ञान के युग के अंदर है, और विज्ञान के युग के अंदर हम अंधश्रद्धा को नहीं माने उतना अच्छा है कि ऐसा कोई अस्त्र है कि जो विध्वंसकारी है। तो आज हमारे पास भी ब्रह्मोस मिसाइल और ये सारी मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर से। आज न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। तो जो त्रेता और द्वापर के अंदर भी ये जो विद्या का प्रयोग होता था वो उस तरीके से होता था विध्वंस के लिए। लेकिन ये विद्या सिखाई जाती थी गुरुकुल के अंदर। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप यूरेनियम इरिडियम का अभ्यास करो, तत्वों का अभ्यास करो, तब आपको पता चलता है कि भाई ये सारी सच में साइंटिफिक चीजें और जो दुनिया को नुकसान कर सकती है। इसलिए कुछ जो तत्व है उसको जमीन में ही डाल के रखा करता है, उनको बाहर नहीं लाते, क्योंकि वो एक बोलते हैं ना कि रेडिएशन फैला देंगे और नाश कर देंगे। तो ब्रह्मास्त्र का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। अच्छा। एक होता है शस्त्र, जैसे त्रिशूल हो गया, गदा हो गई, तलवार हो गई, खड़ग हो गया, इसको हम शस्त्र बोल सकते हैं, इसको अस्त्र नहीं बोला जाता। तो शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है? तो जो शस्त्र है उसके ऊपर टेक्नोलॉजी बांधी जाती है। जैसे अभी जो रडार मिसाइल आ गई है, वो अपना लोकेशन लॉकेट करके वहां चली जाती है। वैसे भगवान श्री राम के पास रामबाण था कि वो ढूंढ लेते था, शत्रु को ढूंढ लेते था। तो वो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, लेकिन वो मंत्र से चलती थी। मंत्र वो सॉफ्टवेयर है। अच्छा। और वो सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजी और उसका प्रोग्रामिंग करके जब किसी शस्त्र के ऊपर डाला जाता था, अभिमंत्रित किया जाता था, तो वो टेक्नोलॉजी वहाँ मंत्र रूप में काम करती थी। आज आधुनिक युग है, तो आज पूरी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम सारी चीज़ों का निरीक्षण कर सकते हैं। एक चीज़ है कि भौतिक विज्ञान और एक है आध्यात्मिक विज्ञान। तो जिस ब्रह्मास्त्र विद्या की बात की गई है वो साहस बढ़ाने के लिए, अच्छा, वो निर्भयता के लिए है। वहाँ आत्मा से अनुसंधान होता है। आत्मा यानी जिस जो शरीर के अंदर हम आए हैं, वो शरीर के अंदर एक अंश है जिसके कारण हम जीवित है, बराबर है। और आज विज्ञान भी इस चीज़ के पीछे खोज लगा रहे कि आया कहाँ से, मनुष्य बना कैसे। तो जब मनुष्य की रचना होने वाली थी और इतनी जीव और प्रजातियों की रचना हुई, तो उसके अंदर एक एलिमेंट तो कॉमन है जिसे आत्मा कहते हैं। अब हमने वेद का अभ्यास किया हो, पुराण का किया हो, उपनिषद का किया हो, तो पता हो कि भाई आत्मा तो सर्व जगत के अंदर एक ही है। बिल्कुल। तो ये क्रीचर्स फॉर्म किसने लिया? और जब कोई इंसान आत्मा को जान लेता है और आत्मा तत्व के ऊपर आ जाता है, पूर्ण कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है, तो हम बोलते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, तो वो सब जान लेता है। तो ब्रह्मास्त्र विद्या उनको मिलती थी कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते थे। ब्रह्मास्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र नहीं है, ऐसी कोई वेपन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी है। आज के युग के अंदर हम बहुत सारे जो अभी छोटे छोटे ध्यान मेडिटेशन के कोर्स करवा रहे, वैसी कोई चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं बनाई। हमारे ऋषि मुनियों ने सीधी बताई थी कि भगवान शंकर ने जब सबसे पहले तंत्रों की रचना की, तो भगवान शंकर को सिखाने नहीं गए थे ऋषि मुनियों को। ऋषि मुनियों को सीधा ही ज्ञान प्रदान कर दिया था शांभवी विद्या से, दक्षिणामूर्ति रूप में। तो आज भी वो विद्या प्रचलित है, लेकिन पात्रता, मेन चीज़ है पात्रता।
आज ब्रह्मास्त्र जो है, आपने कदा शायद महाभारत के एपिसोड देखे हो गया तो महाभारत पढ़ा होगा, तो उसके अंदर ब्रह्मास्त्र के धारक 3 थे, ठीक है। ऐसे तो 4 थे, 5 थे, पर जो मूल था जहां टकराया एक दूसरे के साथ, वो एक था अर्जुन और एक थे अश्वत्थामा। तब अर्जुन का ब्रह्मास्त्र रक्षण के लिए चला और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कहाँ चला? विध्वंस के लिए चला। उसने एक छोटे बच्चे के ऊपर चला था। तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मणि खींच ली थी, थर्ड आई के ऊपर से मणि खींच ली थी, मतलब कि उसकी प्रज्ञा खींच ली थी। हम क्या समझते कि भाई ऐसा खून निकाल दिया होगा, आंख निकाल दी, नहीं, प्रज्ञा खींच ली थी। उसकी बुद्धि का जो तत्व था ना, वो निकाल दिया था कि तुम इसका दुरुपयोग ना कर पाओ। तो ये दुरुपयोग करने के लिए विद्या बनी ही नहीं है, ये रक्षण के लिए बनी हुई है। मेघनाथ ने भी हनुमान जी के ऊपर ये प्रयोग किया था और हनुमान जी को बंधना पड़ा, ब्रह्मास्त्र ते सादा कपि मन की न विचार। तो जब ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान हनुमान जी के ऊपर भी हुआ तो हनुमान जी को भी बंध जाना पड़ा। ये तो कितनी दिव्य हो गई, जो शिव का अवतार बंध गया, ठीक है। तो कुछ तो होगा इसके अंदर, लेकिन जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्रह्मास्त्र को कैसे जान पाएगा? तो आप ये कह रहे हैं कोई ये शस्त्र नहीं है? ऐसा कोई शस्त्र नहीं है, ये अस्त्र है। शस्त्र और अस्त्र में अंतर है। अस्त्र एक्टिवेट होता है चेतना से, और शस्त्र तो कोई भी चला सकता है। आज लोग शस्त्र के पीछे पड़े ना, वेपन टेक्नोलॉजी बना ली। अस्त्र मतलब हमने जो टीवी में और सीरियल्स में जो देखा है वो शस्त्र है नहीं, ऐसा कोई शस्त्र, ब्रह्मास्त्र ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मास्त्र है, अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। हाँ मैं समझ गया, ब्रह्मास्त्र कोई मतलब वो जो तीर छोड़ा हाँ, है, वो तीर छोड़ा नहीं है। वैसा नहीं है, वैसा आप कह रहे हो कि तीर नहीं है? तीर नहीं है, तो तीर आज नहीं का है। ब्रह्मास्त्र जो है वो ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं उसको? उसको ब्रह्मास्त्र तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो कुछ ही एरिया तक विध्वंस कर पाएगा। जब ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट होता है, या तो जो उसकी पूर्ण ऊर्जा है जब एक्टिवेट हो जाती है तो सारी पृथ्वी का खंडन कर सकती है। इसलिए इसको मना किया गया था कि इस विद्या का उपयोग कोई ना करे। तो आज भी विद्या विद्यमान है? आज भी विद्या विद्यमान है और विद्यमान रहेगी ये, क्योंकि यही तो संरक्षण प्रदान करती है। अब ब्रह्मास्त्र विद्या में से ही सारे वेद उपनिषद, जो आपने पूछा मुझे, तो वेद उपनिषद आगम निगम तंत्र वो ब्रह्मास्त्र विद्या में से ही प्रकट हुए। ब्रह्मास्त्र विद्या मूल विद्या है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था, तंत्र ज्ञान सीधा नहीं आया था, मंत्र ज्ञान सीधा नहीं आया था। फिर गुरुजी हम लोग ये कैसे जानेंगे किसी के पास ब्रह्मास्त्र है या नहीं? ब्रह्मास्त्र विद्या है, ब्रह्मास्त्र है ये हम बोल ही नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान से पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र है कि नहीं। किसके पास होगा? कोई इंसान कैसे समझ पाएगा? जिसका बोलते हैं ना कि तत्व दृष्टि खुला हो, अंधविश्वास ना हो जिसके अंदर, जो ज्ञान की बात करे, जो परिवर्तन की बात करे। आज ब्रह्मास्त्र का उपयोग लोग कैसे करते हैं? बगलामुखी के अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, इसके लिए बनाया क्या? उस पे भी आएंगे हम। तो आप मेरे को बताओ कि अगर आज में अगर किसी के पास भी ब्रह्मास्त्र है तो उससे क्या क्या कर सकता है? वो एक सोच बदल सकता है, युग परिवर्तन कर सकता है। जब जब ब्रह्मास्त्र चला है तब तक युग परिवर्तन हुआ। मेघनाथ ने चलाया, त्रेता बदला, अश्वत्थामा ने चला, द्वापर गया, कलयुग आया। मतलब ये युग परिवर्तन की घटना है ब्रह्मास्त्र। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जाए कि समाज सुधर नहीं रहा है और बहुत ही पराकाष्ठा पहुंच गई है अधर्म की, तब तक ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट होता है। और जब ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट होता है तो एक नई सोच पैदा होती है इंसान के अंदर, एक नई जिज्ञासा पैदा होती है, एक नया विजन मिलता है। ब्रह्मास्त्र विद्या ऐसा नहीं है कि किसी के नुकसान के लिए बनी है, ये आत्म उद्धार के लिए बनी हुई है। जब आत्मा का उद्धार करना होता है, जब जीवात्मा का उद्धार करना होता है, सृष्टि का उद्धार करना होता है, तब ये ज्ञान नीचे आता है। तो ये उद्धार कब होगा? क्योंकि समाज तो सड़ रहा है धीरे धीरे, आपको भी पता है, हमें भी पता है, समाज तो सड़ ही रहा है ना। जब समाज के अंदर बदलने की खेवना आ जाएगी, जिज्ञासा आ जाएगी, पहले तो जिज्ञासा देनी पड़ेगी। अगर जिज्ञासा नहीं है, अंधविश्वास के युग के अंदर चल गए तो ये सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि अंधविश्वास नहीं है? बहुत ही अंधविश्वास है, ज़्यादा अंधविश्वास है, लेकिन कुछ तो दीपक जल रहे, कुछ तो ज्ञान के दीपक जल रहे। जो खोजी है, जो जिज्ञासु है, उसके पास ये विद्या पहुंचती है। क्योंकि खोजी और जिज्ञासु नहीं होगा तो वो बस ब्रह्मास्त्र को नाम सुनते ही बस वो बोल देगा कि ये इसको मारता है, उसको मारता है, वो वही चीज़ें करता रहेगा और वो अंधविश्वास में ही गिरेगा कि बगलामुखी का उपयोग और गायत्री का उपयोग भी ऐसे ही करेगा वो। तो व्यास जी, यही तो हो रहा है। हमारा सवाल यही था, जो ये घूम रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मैं किसी को मार सकता हूँ, किसी का बिजनेस बर्बाद कर सकता हूँ, किसी को 24 घंटे में आपके कदमों में लाके डाल सकता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? कहाँ से? जब किसी को पास जब पात्रता नहीं है तो लोग दावा कैसे कर रहे हैं? ये देखो, आजकल क्या हो गया, एक फैशन हो गया है कि कुछ भी बोल दो चल जाएगा। लोगों को व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, और आज लोग अंधविश्वासी यकीन मान लेते। पहले ये होता है कि तुम जानो, पहले समझ लो, जानो, फिर मानो।
डायरेक्ट मानने लगे तो फिर तो ये तो बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के एक अंधेरापन ही हो जाएगा, और अंधेरापन के शिकार हर कोई इंसान है। आज ये जो आपने बताया कि लोग दावा करते हैं अगर ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति उनके पास है, इतना देश के अंदर जो इतने अंधविश्वास चल रहे वो पहले दूर होता, अच्छा पानी मिलता, अच्छा खाना मिलता, इतना प्रदूषण नहीं होता। तो ब्रह्मास्त्र इंसान को अवेयरनेस में डालता है। ब्रह्मास्त्र इंसान का कोई दुरुपयोग, मतलब इसका बोलते हैं ना कि मारण मोहन नहीं कर सकता। तो जब तक अंधविश्वास के अंदर लोग ही है तो उनको निकालने का काम ज्ञान करता है, और ज्ञान ब्रह्म है, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्मास्त्र विद्या से जुड़ा गया है। तो ये जो आपने बात कही कि ये सब देश में समस्याएं नहीं होती, जो रैशनलिस्ट लोग हैं, जो तर्कशास्त्री हैं, जो तर्क के साथ सोचते हैं, वो लोग यही कह करके तंत्र पर, ब्रह्मास्त्र विद्या पर, या जो भी तंत्र मंत्र साधना जो भी है उस पर सवाल उठाते हैं कि इतनी ही ताकत थी अगर इन चीजों में, और हमारे यहाँ इतने ही जानकार लोग थे, तो इस देश की दुर्गति हुई क्यों चीन ने आप पे कब्जा कर लिया, क्यों पाकिस्तान ने आपको मार दिया? इतनी ताकत थी तो आप बदल लेते सब उससे। बात यहाँ पर ही आएगी ना कि लोगों को चाहिए क्या बदलाव। गुलामी की आदत पड़ी है जिस इंसान को, आज हर एक इंसान एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वो सिस्टम उसे गुलाम ही बना रहा है। आज धर्म भी वही तो कर रहा है, गुलामी तो बना रहा है। आज धर्म भाई दे रहा है, बराबर है। भगवान के नाम का डर, देवी देवताओं के नाम का डर, ग्रहों के नाम का डर, वास्तु के नाम का डर, ये डर तो फैलाया जा रहा है, और इंसान सिस्टम में ही बंधा हुआ है। वो डर के रहेगा तो मानेगा, और यही चीज़ है ना, अगर उसने जान लिया तो वो मानेगा नहीं, वो गुलाम कैसे रहेगा? समझ में आ रहा है? तो जब वो जान लेता है तो किसी का गुलाम नहीं रहता है वो। लेकिन उसके अंदर एक, जैसे भगवान राम के अंदर गुण थे ना, सुहृद भाव, करुणा, दया, प्रेम, ये सब विकसित हो जाता है। पर आज के लोगों को क्या है कि कुछ जानना नहीं है। उन्होंने जो भी डिकोड किया हुआ है, शास्त्र भी पढ़े कि नहीं वो तो पता नहीं। किसी बोलते हैं ना, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक मिलती है, वो लोग पढ़ के बस पॉडकास्ट कर लेते हैं, ऐसी हालत होती है। काफ़ी बार तो मैंने देखा हुआ है कि ये जो चीज़ थी वो कैसी ऐसी रद्दी पुस्तक में से बात की हुई है। जैसे मारण मोहन वशीकरण के टोटके जो बताते हैं, वो ऐसे बताते हैं कि जैसे 2 मिनट में तुम्हारा काम हो जाए। भाई तो फिर ट्रम्प को ही कर दो। यही मेरा सवाल यही था। जब इतनी ताकत थी तो सबको आप सेट कर दो, सबको, चाहे ट्रम्प हो, चाहे जिनपिंग हो, चाहे कोई भी हो। पहले तो करप्शन ही हट जाए हमारे देश से। हाँ, समझ में आ रहा है, करप्शन ही निकल जाए। अगर सच में ऐसी चीजें होती तो तुम्हें बाजू वाले को मारने की जरूरत नहीं, पड़ोसी को मारो। बहुत आतंक मचा रहे वहां, जाके तुम्हारे तंत्र मंत्र यंत्र उपयोग करो। तो ये सारे आज वो अपने देश का जब होता है वो मैच होता है ना, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप का, और उसका हवन करवाते हैं लोग, जीत जाए। और काफी बार तो इंडिया हार गया, तो पहुंचा क्यों नहीं? ये हम भी अब जब मैं एक परंपरा से जुड़ा हूँ, एक सनातन धर्म की परंपरा से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ अंधविश्वास का ही खंडन करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सारी चीजें इंसान को अपग्रेड करने के लिए बनी गई है, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बनी गई है, ना कि वो किसी का गलत कर पाए। भगवान शंकर ने मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, जो षटकर्म बताए गए, वो किसी इंसान के ऊपर करने के लिए नहीं बताए, अपनी आंतरिक ऊर्जाओं के ऊपर करने के लिए बताए। लोग यहाँ इंसान के ऊपर ही कर रहे हैं। लोगों ने तो फैशन बना दिया। हाँ, पैसा कमाई का जरिया है भाई। आप चले जाइए बगलामुखी, आप चले जाइए कामाख्या, आप चले जाइए दतिया, आप चली जाइए, जितनी भी इस तरह की देवी हैं वहां आप चले जाइए उस धाम में, वहां क्या हो रहा है? यही हो रहा है, वही हो रहा है, और लोग करवा रहे हैं। उसको नहीं रोक सकते आप। तो आपसे अगर जानना चाहेंगे ब्रह्मास्त्र और सामान्य तंत्र में क्या फर्क है? ब्रह्मास्त्र सीधा सत्य के ऊपर चलता है। मैंने आपको बोला ना, मैं मानता नहीं हूँ, जानता हूँ। तो जानूंगा कैसे? मैंने रिसर्च की होगी, पढ़ाई की होगी, बिल्कुल। मैंने अपने जीवन के 12-15 साल अभ्यास में डाले होंगे, तभी जान पाया। बिल्कुल। और आज मैं ये बोलने की तैयारी रखता हूँ कि मैंने जाना हुआ है और मैंने दिया हुआ है लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, उन लोगों को भी ये चीज़ समझाई है और उनको अनुभूति करवाई है। तो आज वो जो अनुभूत कर, पढ़ी लिखे है, तर्क वाले, ठीक है, उन्होंने भी अनुभूति की है कि ब्रह्म तत्व होता क्या और वो कैसे काम करता है। अब मेन चीज क्या है कि हमारे समाज में जो पहले तो ब्रह्म ज्ञान तो कोई देता ही नहीं, ठीक है, लोग तंत्र मंत्र देवी देवताओं के पीछे पड़े हुए। ब्रह्मास्त्र इन सारी चीजों से अलग है। अच्छा, ब्रह्मास्त्र सीधा आत्मविज्ञान है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला चल बगलामुखी का हवन कर दे, कौरवों को समाप्त कर देते, बोला ऐसा नहीं बोला। राम जी ने युद्ध किया, कौशल दिखाया, उनका महारत दिखाया, रावण को हराया, परास्त किया। शक्ति देती है, बुद्धि और बल तो इंसान के पास होना चाहिए ना पराक्रम करने का। अब भगवान श्री राम के पास बल भी थी, बुद्धि भी थी, पराक्रम था, तब जाके रावण मरा। अब मंत्र करने से रावण नहीं मरा है,
ठीक है, यज्ञ करने से रावण नहीं मरा है, तुम्हारे अंदर पराक्रम जैसी शैली भी होनी चाहिए। आज कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के शुरुआत के ऊपर गीता ज्ञान क्यों देना पड़ा? अर्जुन तो धनुर्धारी था और गांडीव की प्रत्यंचा का आवाज तो पूरा लोकांतर जानता था। इतने गांडीव की प्रशंसा की हुई है महाभारत के अंदर कि कितना बलशाली था गांडीव, तो वो उसका मनोबल गिर गया तो गांडीव गिर गया ना। गांडीव में तो पावर था, मनोबल की बात हो रही है यहाँ पर। आज जो ब्रह्मास्त्र की मैं बात करने जा रहा हूँ वो मनोबल को विकसित करता है। मेरा काम है सनातन धर्म के अंदर निर्भयता लाना। पहले देवी देवताओं के नाम से डरना बंद कर दो, भूत प्रेतों के नाम से डरना बंद कर दो, ग्रहों के नाम से डरना बंद कर दो। तुम सही ज्ञान लोगे ना, अवेयरनेस वाला ज्ञान लोगे ना, तो कभी भी तुम्हारे अंदर भय व्याप्त नहीं होगा। और निर्भय बनाने की जो क्रिया है ना, वही ब्रह्मास्त्र विद्या। और जो आप तो पूरी तरह से उल्टी बातें कर रहे हैं। 3 बातें जो आपने अभी अभी कही कि आप डर खत्म करना चाह रहे हैं देवी देवताओं के नाम पे, ग्रहों के नाम पे। ग्रहों के नाम पे डरा डरा के तो लोगों के हाथों में 5-10 उंगलियों में अंगूठियां भर रही हैं। उन अंगूठियों में उन पत्थरों की कीमत क्या है ये आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। तो डर ही तो बेचा जा रहा है और आप कह रहे हैं डरो मत। क्यों डरना? नहीं, ये सवाल तो है कि क्यों डरना। डर हम देवी देवता से क्यों डरे? वो तो हमारे आराध्य हैं। आराध्य है, लेकिन लाला जाता है ना, जैसे अभी इन्होंने बोला कि बगलामुखी ये कर देगी, शत्रु विनाश कर देगी। अब कोई तांत्रिक बाबा पॉडकास्ट पे आया होगा और बोलेगा कि भाई मैं देख लेता हूँ तेरे पे वशीकरण मोहन मोहिनी बिठा दी है, कर्ण पिशाचिनी है मेरे पास, मैं तेरा सब सुन लूंगा। वो इंसान जो सामान्य इंसान है, जिसके अंदर नॉलेज नहीं है, बराबर है, जो भय में रहता है, अपने सामान्य जिंदगी जीता है, एक दो उसके साथ गलत घटना हो गई तो उसके दिमाग के अंदर अंतर्मन में क्या छाप हो गई, भाई इसने कुछ किया है। बिल्कुल, एकदम अब वो किया है, वो दूर करने के लिए 200 फ्रॉड के पास जाता है, हजारों फ्रॉड के पास जाता है, और वो फ्रॉड के पास जाने के बाद पैसा लुटा देता है, जिंदगी लुटा देता है, समय बर्बाद कर देता है। अब मेन चीज यही कि ये देखो, ब्रह्मास्त्र विद्या जो बगलामुखी का कल्प प्रयोग है ब्रह्मास्त्र विद्या के अंदर, तो वो जो कल्प प्रयोग का आवाहन होता है, देवी का आवाहन होता है, चेतना का आवाहन होता है, तो उसके अंदर पूरी सिस्टम बताई गई है कि आपके दिक्पाल क्या है, आपके ग्रह क्या है, आपके नक्षत्र क्या है, यहाँ तक कि कौन कौन देवता नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहा है, ठीक है, वो सबको स्तंभन करने के लिए ये स्तंभिनी शक्ति है। अच्छा, हमारे वहाँ यज्ञ परंपरा थी पहले, मूर्ति परंपरा बाद में आई, बराबर है। पहले यज्ञ परंपरा ही थी, तो देवों को हविष्य अग्नि के माध्यम से ही मिलता था। आज आपने काफी बार सुना होगा कि काफी ऐसे बहुत स्टैंडर्डाइज बाबाज जो है, उन्होंने टैबलेट ले आए, अब टैबलेट में हवन करो, टैबलेट में घी किया होती था तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएगा। अरे वातावरण भी शुद्ध नहीं होगा। और ये मूर्ख जो प्रजा है हमारी, बराबर है, वो टैबलेट के अंदर हवन करेंगे, टैबलेट में सौ साधना करेंगे, टैबलेट में आहुतियां डालेंगे, और ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने इन्वेंट कर ली कि उनका मंत्र ब्रह्मांड से जुड़ गया है, ठीक है। अब हमारे देश में क्या बेचने की जरूरत है? चश्मा या आंखें? समझ में आ रहा है? तो चश्मा तो हर किसी ने पहना हुआ है, आंखें बेचने की जरूरत है। और आंखें कब बेचेगी? जब वो खुद आएगा, तैयार होगा कि मुझे इन सब से निकलना है, इस भय से निकलना है। भगवान को मानो, भगवान से डरो मत, और भगवान को जानो तो सही, मानते क्यों सीधा? उससे आंखों की जरूरत तब पड़ती है जब वो पूरी तरह से अंधा हो चुका हो जाता है। नहीं, डर तो इसीलिए ना कि एक्चुअली जिस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हम आ गए हैं, इंसान को खोने का डर हो गया ना। किसी को पैसा खोने का डर है, किसी को रिश्ते खोने का डर है, किसी को संपत्ति खोने का डर है, मतलब 10 तरह के डर हैं। और हम और आप तो शायद मध्यम वर्ग के हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो अरबों करोड़ों काम करते हैं, वो इस पे भरोसा करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी पर जाते हैं, वो तंत्र करवाते हैं। और बात अगर ब्रह्मास्त्र विद्या की हो रही तो बगलामुखी के बिना तो पूरी होती नहीं है। बगलामुखी के बिना पूरी। तो सवाल ये है कि बगलामुखी के तंत्र में क्या महत्व है? पहले तो तंत्र की परिभाषा थोड़ी समझ लें। यहाँ पर तंत्र सिस्टम है, बराबर है। यहाँ आपके घर में बिजली आ रही है ना, बराबर है, तो बिजली आ रही है तो लाइट भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, सारी चीजें चल रही है। वही सिस्टम अमेरिका के अंदर होगी सेम, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सब इक्विपमेंट चला रही है, तो ये तंत्र हो गया। सिस्टम बदलता नहीं है, समझ में आ रहा है? तंत्रों को हम सिस्टम से जुड़े, हम कहते हैं ना पुलिस तंत्र, लोकशाही तंत्र, हाँ, हमारे शरीर के ऑर्गन्स के तंत्र, रुधिर तंत्र, प्रजनन तंत्र, बराबर है। तो सारी ये तंत्र तो है, तंत्र से बाहर दुनिया नहीं। तंत्र यानी सिस्टम। तंत्र का सीधा अर्थ है सिस्टम है, एक ऐसी सिस्टम कि जहां पर सारी चीजें संकल्प अनुसार एक्टिवेट हो। अच्छा, पहले तो कोई भी प्रोडक्ट बनती है, कोई भी चीज इन्वेंट होती है, तो उसका संकल्प तो होना चाहिए ना कि ये लोगों का क्या भला करेगी। तो उस प्रणाली का नाम तंत्र है।
तो तंत्र के अंदर अलग अलग आधार स्तंभ है, योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन है, मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन जिस तरीके से अंधविश्वास फैल रहा है वैसा नहीं, इसका अभ्यास करना पड़ता है। आज 1 साल कोई डॉक्टर के नीचे कंपाउंडर अभ्यास कर ले डॉक्टरी का, मेरा तो कंपाउंडर डॉक्टर हो जाएगा? नहीं होता, क्यों नहीं होगा ना। तो वैसी ही चीज लोग हो रहे कि भाई मंदिर में जाके ये सारी चीजें करते, किसी ने कुछ सिखा दिया तो सीधा टोना टोटका शुरू करे। ये पूरा एनर्जी साइंस है, समझ में आ रहा है? मंत्र भी एनर्जी साइंस है, यंत्र भी एनर्जी साइंस है और तंत्र भी एनर्जी साइंस ही है। तो हमारा सिस्टम तो चल रहा है ना, हमारा ब्लड फ्लो, हमारा श्वासों का फ्लो, हमारा जो भी शरीर के अंदर घटनाएं होती है वो तंत्र के आधार पे ही तो है। वो तंत्र से बाहर कैसे हो गए हम? मस्तिष्क के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है और तब तक इंसान जिंदा है, नहीं तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो ये कुछ तो हो रहा है हमारे अंदर। अगर हम अपने भीतर की चीजों को देखना शुरू करेंगे तो बाहर के तंत्र को समझ पाएंगे। जैसे पंचतत्व हमारे अंदर है वैसे ही पंचतत्व प्रकृति के अंदर है। जब हम हमारे अंदर के पंचभूतों को साध लेते हैं ना तो बाहर के पंचभूतों तुम्हारे कंट्रोल में धीरे धीरे आने लगते हैं। उसके कुछ तत्व आने लगते, सारे नहीं, क्योंकि सारे आ गए तो वो तो फिर भगवान हो गया। कुछ चीजों के ऊपर तो वो कौन सा तंत्र है जो मंदिरों में चल रहा है? वो कौन सा तंत्र है जो लोगों के काम कर रहा है 24 घंटे में? मैं वो उसके बारे में मेरी जानने की जिज्ञासा है। वो कौन सा तंत्र है? ये तो हो गया, स्नायु तंत्र हो गया, जो भी बॉडी का सिस्टम का तंत्र है, समझ में आया। सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम, ये आपने अच्छी परिभाषा बताई। लेकिन वो दूसरा वाला तंत्र कौन सा है? दूसरा वाला तंत्र है विश्वास का तंत्र। अच्छा, विश्वास या अंधविश्वास? मतलब अंधविश्वास में भी विश्वास तो आएगा। एक होता है अंधा विश्वास, अब देखना ही नहीं है, अब बाबा जी ये पार कर लेंगे। वो विश्वास की प्रणाली प्रगाढ़ हो गई ना उसके अंदर, उसका काम हो जाएगा। उसको कभी लगेगा कि वो तीर्थ पे जाएगा तो काम होगा। कोई बोलेगा कि मेरा मंत्र जप करूंगा कब काम होगा, मैंने शनिवार किया तो काम होगा, मैंने अंगूठी पहन ली तो काम होगा, मैंने वास्तु कर लिया तो काम होगा। ये क्या है? विश्वास तो हम बोल रहे हैं अंधविश्वास है, उनके लिए तो विश्वास है ना जिनकी स्तर ही नहीं है। ठीक है, तो विश्वास भगवान बनाता है। अब पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अभी कबीर बोल गए कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजने जाऊं। तो कबीर की सेंस के अंदर भगवान पत्थर नहीं है। ठीक है, अभी वो तो संत थे बड़े, उनकी सेंस में पत्थर भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने भगवान को जान लिया था। बराबर है। आज कितने भी संत है ना, संत ने कभी अंधविश्वास नहीं दिखाया। चाहे मीराबाई देख लो, तुकाराम देख लो, नरसिंह मेहता देख लो, कबीर देख लो, नानक देव देख लो। तो जो भी संत हो गए ना, जो सच में ज्ञानी थे और जिन्होंने जाना था, उन्होंने कभी अंधविश्वास नहीं बताया। ठीक है, जिसने प्राप्त किया है ना वो अंधविश्वास नहीं बेचेगा। बराबर है। अंधविश्वास बेचने इसलिए जाते हैं ना कि लोगों को अपना फायदा लूटना है। वो तो सारी जड़ वही है, अपना फायदा ही तो जड़ है। लेकिन सवाल यह है कि उसको कैसे दूर किया जाए? दूर तो अवेयरनेस जितनी होगी, इंसान खुद पढ़े ना। अनपढ़ लोगों की दुनिया में इंसान चला जाएगा तो अनपढ़ ही रहेगा, पढ़े लिखे दुनिया में आएगा। संगात संजायते का भगवान कृष्ण ने बोला है ना, ये अर्जुन जैसी संगति होगी वैसी ऊर्जा तेरे पे चढ़ती जाएगी। अब तुम 10 दिन किसी अंधविश्वासी के साथ रह लो, भूत प्रेतों वालों के साथ, आपको भूत प्रेत दिखाई देने लगेंगे। हाँ, अंधेरे कमरे में बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास, समझ लो। आपने आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करके तुमने चिंतन कर दिया, कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा। आपका मन ही कल्पना करके प्रकट कर देगा। ऐसे ही तो देवी देवता प्रकट होते। आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे भरता जाएगा ना वो। हाँ, वो चित्र बनता जाता है, चित्र बन जाता है वो। भगवान का आकार क्यों? 2 आंखों वाला, 2 कान वाला, 1 मुख वाला, ऐसा ही आकार क्यों बनाया? भगवान को तो किसी ने देखा नहीं। नहीं, आकृति है ही नहीं, निराकार। आज भी तस्वीर, आज निराकार, आज भी मूर्ति सब बन। हाँ नहीं, लेकिन श्री कृष्ण की पूजा कोई करता है, राम जी की पूजा करता है। अभी गीता से बड़ा ग्रंथ तो कोई नहीं, अपना संविधान ही गीता है। गीता के ऊपर हाथ रख के ही तो कसमें खाई जाती है। तो गीता किसी ने पढ़ी ही नहीं है। गीता के अंदर लिखा क्या है कि मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, अकल्पनीय हूँ। मैं कल्पना में आता नहीं हूँ। भगवान स्वयं बोल रहे अर्जुन को कि मैं अकल्पनीय हूँ। अब कल्पना में कहाँ ढूंढने जाए? अब वो बोल रहे तो वो गलत या तो तुम गलत। अब अकल्पनीय है तो अकल्पनीय कैसे है? तो उसका संविधान उन्होंने आगे बताया है कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। भगवान ने स्पष्ट यहाँ अंधविश्वास दूर किया कि मैं ना जब से मिलता हूँ, ना तप से मिलता हूँ, मैं ना दान से मिलता हूँ, ना व्रत से मिलता हूँ, ना अनुष्ठान से मिलता हूँ। भगवान ने बोला जा ज्ञानी नाम तत्वदर्शी ना, पहले तत्वदर्शी गुरु की शरण में जा, वो तुम्हें मेरा तत्व देगा, तब मैं तुझे समझ में आऊंगा। मैं डायरेक्ट भी तुझे नहीं मिल पाऊंगा, बीच में कंडक्टर होना चाहिए। बिजली डायरेक्ट मिल जाए इंसान फट जाएगा। तो परमात्मा सीधा किसी के अनुसार अनुसंधान कर ही नहीं सकता। अब हनुमान चालीसा पढ़ लो, श्री गुरु चरण सरोज रज, पहला ही आया, गुरु के चरणों में रज रखे अपने बुद्धि को सुधारो। पहले तो अज्ञान दूर करो। गुरु का सीधा काम है ना, आजकल के गुरु ज्ञानी ज्यादा है,
बराबर, बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा पंडित है। मेरा काम ये है कि भाई अज्ञान को दूर कर, मुझे ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान तो तेरे अंदर पड़ा ही हुआ है, अज्ञान दूर कर। जो अननेसेसरी की चीज है ना वो हटानी है। पहले क्या नहीं सीखना है ना वो सीखना जरूरी, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सीखने के पीछे लग गए। ये पूरी दुनिया अभी सीखने के पीछे, ये सीख लूं वो सीख, पर तेरे को जो आता है वो तो पहले देख, जो अंदर पड़ा है वो तो देख पहले। तो बगलामुखी के अंदर मीथ इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि बगलामुखी को कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बस नाम दे दिया है 10। देखो ये 10 महाविद्या क्या है, 10 सिस्टम है, यूनिवर्सल 10 सिस्टम है, लॉ है यूनिवर्स के, और ये साइंटिफिक है, बराबर है। ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं है 10 महाविद्या। और महाविद्या का मीनिंग क्या होता है, महाविद्या यानी स्टडीज, विद्या बोलते हैं ना, स्टडी है। हम महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्या माने स्टडीज, ये स्टडीज है जिससे कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई पीएचडी करेगा, ये स्टडीज है। कोई स्टडीज नहीं करना चाहता। विज्ञान रूप में आज भगवान को कहाँ कोई पूजने जाते। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। गुरुजी, हमारे अब तक की बातचीत में कई बार बगलामुखी का नाम आया। बगलामुखी के तंत्र को लेके किस तरीके का अंधविश्वास, जो अभी आपने कह रहे थे, किस तरीके का अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ये हम आप भली बाती हैं, हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या बगलामुखी का तंत्र में इस्तेमाल होता है, और क्या बगलामुखी तंत्र के जरिए वो किया जा सकता है जिसके दावे किए जा रहे हैं, संभव है या नहीं आम लोगों के लिए? बगलामुखी तंत्र का एक ऐसा सिस्टम है, अगर हम उसको विज्ञान की भाषा में समझने जाए या तो उनकी शक्ति को समझने जाए, बगलामुखी की मूल शक्ति है स्तंभन, रोक देना, प्रवृत्ति रोधिनी विद्या षटकर्मा धारिणी, कि वो प्रवृत्ति का रोधन कर देती है। उसके अंदर तंत्र में जो प्रयोग बताए गए वो हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है सारी चीजें। लेकिन जो दावे कर रहे हैं, जो अभी की दुनिया में जो लोग दावे कर रहे हैं कि ऐसे काम कर देगी, 2 मिनट में तुम्हारे शत्रु निपटा देगी, वैसा कुछ नहीं होता। भगवती की एक ऊर्जा है और ऊर्जा एक ही है पूरी सिस्टम के अंदर, बराबर है, जिसे परमात्मा की चैनल कहते हैं। उनकी 10 शक्ति है, क्योंकि शिव की ही शक्ति है और शक्ति के ही 10 महान रूप है। अब कोई भी शक्ति किसी का गलत क्यों करेगी, समझ में आ रहा है? ये जो बगलामुखी विद्या है वो हमारे भीतर कैसे काम करती है पहले वो समझना चाहिए, फिर वो बाहर काम करती है। तो हमारे अंदर जो योग और प्राणायाम की सिस्टम है, इसके अंदर कुंभक एक स्थिति है, जहाँ कुंभक करते, मतलब हम अपने सांस को रोक देते। जब हम सांस को रोकते हैं तो हमारा वायु स्तंभन हो जाता है, प्राण स्तंभन हो जाता है। जैसे ही प्राण स्तंभन हो जाता है, मन स्तंभन हो जाता है। तो ये बगलामुखी जो देवी है ना, वो ध्यान की देवी है, एकाग्रता की देवी है। बगलामुखी की उपासना करने वाले जो देवता है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, कार्तिकेय, फिर योद्धाओं के अंदर हम देखने जाए तो अर्जुन है, परशुराम जी है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, क्योंकि इन लोगों ने ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग किया था। तो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ये बगलामुखी के ही उपासक थे। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ले जाकर, और नलखेड़ा जो अभी प्रसिद्ध तीर्थ है, तो वहां पर माँ बगलामुखी का आह्वान किया था। अब आह्वान किया वो उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि भाई, बगलामुखी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं कौरवों को देख लूंगी, बैठ जाओ घर पे। पुरुषार्थ एक होता है कि सिद्धि लेना, बिना बुद्धि अगर सिद्धि आ गई तो किसी काम की नहीं। तो पहले तो बुद्धि जागृत करनी पड़ती है। बुद्धि कैसे जागृत करनी है? तो हमारा सबसे पहले यूनिवर्सल मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र, ठीक है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, पहले तो धीमहि तत्व, यानी बुद्धि और प्रज्ञा, विवेक, ये बढ़ाना चाहिए। तो बगलामुखी पहले वो बढ़ाती है। तो शत्रुओं का नाश इस तरीके से करती है वो, पहले अहंकार को मिटाती है, अज्ञान को मिटाती है, प्रवृत्ति रोधिनी विद्या, मतलब जो साधक को स्थिर करती है। जो मन चंचल मन है ना, आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मन ही है। अगर देखने जाए तो मन डर में है, मन भय में, भय शंका में, मन संशय के अंदर है, मन विचारों के अंदर है। तो ये मन को रोकने की घटना वो बगलामुखी के पास है। इसलिए बगलामुखी ने शत्रु की जिह्वा पकड़ के रखी है। तो शत्रु क्या है? संचय है, वातक्षोभ, मतलब वातक्षोभ नाम का दैत्य पैदा होता, उसने बगलामुखी ने उनका वध किया, ठीक है। तो वातक्षोभ हमारे अंदर कहाँ होता है? जब हमारा वात और पित्त का इनबैलेंस हो जाता है। ये आंतरिक घटना समझना, ठीक है। अब साधक इतना दिव्य हो जाए कि आंतरिक रूप से सद गई देवी, चेतना सद गई, तो वो चेतना रूप में देखेगा। और जब तक चेतना समझ में नहीं आती, उसके लिए विग्रह है, यंत्र है, ये सारी प्रक्रिया है। तो ये जो भी तंत्र की देवी बोला गया, तंत्र की देवी 10 देवी है तंत्र की, उसमें से 8वीं देवी है मां बगलामुखी, और ये स्तंभिनी शक्ति है। हमारे शरीर के 7 चक्र है, वो तो आपको सबको पता है।
और 7 चक्र के ऊपर अष्टम पद आता है, जिसे साक्षी अवस्था कहते हैं आत्मा की। वो साक्षी अवस्था की चेतना वो माँ बगलामुखी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम बराबर है, उनको आत्मा तत्व से हम ज्वाइन करते हैं। क्या राम को क्यों हम आत्मा कहते हैं, कृष्ण को हम साक्षी कहते हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु को भी पृथ्वी के ऊपर अवतरित होती है उनकी चेतना, तो पीले रंग को धारण करके आती है, पीताम्बर पहन के आती है। अब विज्ञान की भाषा में अगर पीले रंग से देखने जाए तो हमारे पास पीले रंग के 2 मुख्य पदार्थ है, पृथ्वी के ऊपर सुवर्ण और आकाश के अंदर सूर्य। यही श्री सूक्त के अंदर विधान आता है हिरण्यवर्णाम हरिणीम। ये हिरण्यवर्ण मतलब पीले रंग की जो इंटेंसिटी है ना वो बहुत हाई है। अच्छा, बहुत हाई है। आज पीला रंग सृष्टि से गायब कर दो, क्या दिखेगा आपको? तेज ही चला जाएगा, क्योंकि सूर्य का रंग भी पीला ही है। अग्नि ही चली जाए, अग्नि की पहली जीवा का रंग ही पीला है। तो ये पीले रंग तेज का रंग है। और जिसने बगलामुखी को साध लिया या तो बगलामुखी की सिद्धि आई या बगलामुखी की कोई उपासना कर दी, वो तेजस्वी हो जाएगा, वो अंधश्रद्धाओं में पड़ेगा ही नहीं। पहली बात तो वो आंतरिक चेतना से भगवती को जान लेगा। और भगवती कौन है, अभी शक्ति कौन है ये भी समझना है। शक्ति अथर्व है, अथर्व यानी वाइब्रेशंस। हम शिव शक्ति की उपासना करते हैं ना, तंत्र के अंदर, मंत्र के अंदर, यंत्र के अंदर, बाहर भी भोले बाबा की पूजा करते हैं। हमने कभी वो समझा ही नहीं कि भोले बाबा है कौन, यानी ये शिव शक्ति है कौन। तो शिव वो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी में से निकलने वाला वाइब्रेशन वो शक्ति है। जिसने फ्रीक्वेंसी को साध लिया वो वाइब्रेशन को साध ले। तो वाइब्रेशन क्या करती है, ब्रॉडकास्ट करती है। आज हम जो भी है वाइब्रेशनल फील्ड के अंदर है, पर यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी है जो हम दोनों के बीच में कनेक्शन जमा कर बैठी हुई है। बिल्कुल। तो वो फ्रीक्वेंसी शिव हो गया, और जो ये जाएगा बाहर, ये वाइब्रेशन बाहर जाएंगे तो वो शक्ति काम कर रही है। लेकिन गुरुजी एक बात बताइए, मतलब जो जिनके ऊपर तंत्र किया जाता है वैसे लोगों को हम लोगों ने कई बार तस्वीरों में देखा है, वो जिस तरीके का तांडव या उधम मचाते हैं, उनके ऊपर भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन है, ब्रह्म राक्षस है, इस तरह के जो भी नाम है, वो होते हैं या नहीं होते हैं? और क्या बगलामुखी में उनका निदान होता है या नहीं होता है? बगलामुखी में सब चीज़ों का निदान है। बगलामुखी के मंत्रों के अंदर इतनी तो पावर है कि वो सारी चीज़ों को निकाल सके। मंत्र में शक्ति है, भगवती में शक्ति है, पर वो तब होती है जब साधक में शक्ति हो। रही बात आपने जो बोला भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस इत्यादि, ठीक है, 95% लोग अभी मैन्युपुलेटिव हो गए इसके अंदर। अच्छा, अंधश्रद्धा का शिकार। किसी को आया तो उसको भी आया, भाई तेरे पे जिन चढ़ गया, नहीं होगी तो भी अट्रैक्ट करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारा माइंड क्या करता है, जो नहीं होता है ना वो ज़्यादा दिखता है, वो चढ़ जाती है। होता है 5% ऐसी नेगेटिव एंटिटीज होती है, मैं यही जानना चाहता हूँ। होती वो आती है चीज़ें, ठीक है, दिखती है, समझ में आती है। जो इंसान की क्वालिटीज नहीं है वो क्वालिटी की बाहर की चीज़ हो रही है ना, ठीक है, तो समझ लेना कि ये कुछ ऊर्जा का डिफेक्ट हुआ है। उसमें बगलामुखी माँ क्या करती है? बगलामुखी माँ उसका स्तंभन कर देती है, रोक देती है। रोक देती है और उसको सुधार भी करती है। धीरे धीरे स्वास्थ्य भी सुधार देता है। किसी के ऊपर तंत्र किया गया है, जैसे फाइनेंशियल तंत्र किया, किसी की चीज़ें बांध दी है, ठीक है, अभी जिसने जो बांधा हुआ है वो बंधन तो पहले तोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो वो बंधन को स्तंभन किया जाता है, वो माँ बगलामुखी की जो आयुध शक्ति है उनसे स्तंभन किया जाता है। फिर माँ बगलामुखी के प्रत्यंगिरा प्रयोग से उसका विनाश किया जाता है। अच्छा, तो तंत्र के अंदर सारी सिस्टम बिठाई गई है, पर ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में तुम्हारा काम हो जाए। नहीं 2 घंटे में निकल जाए, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो भी चीजें, जो एनर्जी अगर डीएनए में चली गई तुम्हारे, तो उसको निकालने में टाइम जाएगा। फिर वो एक दरबार से दूसरे दरबार, दूसरी चौकी से तीसरी चौकी घूमता रहेगा, लेकिन उसका उद्धार नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसके अंदर से भूत प्रेत निकलेगी, क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं है वो एनर्जी को समझने के लिए। अब उसका निकाल तभी हो जाता है जब उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। समझ में आ रहा है? तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो उसको बिठाओ मंत्रों के सामने, वो मंत्रों से उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और जो चीजें आएगी वो बोलेगी अपने आप। आधे से ज्यादा होता है, लेकिन ये अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आधे से ज्यादा मनोरोगी होते हैं इसके अंदर। अच्छा, ठीक, इसी को पलट दें। जो आप ये कह रहे हैं कि जो चीजें आ जाती हैं वो डाली भी जाती हैं वहां के जरिए, कहाँ के जरिए? बगलामुखी के जरिए नहीं होता। मतलब जो ये कहा जाता है कि मैं किसी का कोख बांधूं, किसी का बिजनेस बांधूं, किसी का शरीर को खराब कर, बगलामुखी एक मैंने बोला ना, ब्रह्मास्त्र विद्या जो है, ब्रह्मास्त्र विद्या अल्टीमेट वेपन है, वो चींटी को मारने के लिए थोड़ी जाएगी। ये काम करती है नेगेटिव शक्तियाँ, जिसने आप बोला ना, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, ये सारी चीज़ें, जिन जिन्नात, ये सारी चीज़ें करती है। बगलामुखी किसी को हानि नहीं पहुंचाती।
बगलामुखी करते करते किसी को हानि पहुंच रही है, विद्या करते करते काफी लोग आते हैं ना कि बगलामुखी ने मेरा गला पकड़े। बगलामुखी क्यों गला पकड़ेगी? उसको ब्रह्मांड में दूसरा काम नहीं जो तुम्हारा गला पकड़ने के लिए आई, इतनी बड़ी चेतना। तो वो उसके ही कुछ दुर्गुण और संस्कार होते हैं जो बाहर निकालती है। तो ये जब तक गुरु, ये क्यों दशो महाविद्या गुरुगामी है कि जब तक आपके पास सही गुरु नहीं है तब तक इसको छूना मत, क्योंकि ये महान शक्ति है। पहले तो सुधारने का काम करती है इंसान को, इसलिए इंसान को सुधरना नहीं, अपनी लालच, लोभ और मोहवश भगवती के पास जाता है तो भगवती को ऊर्जा उससे पहले सीधा कर देती है। इसलिए बगलामुखी का अगर चीजें समझना है तो उसका पहले शास्त्र का अध्ययन करो। सांख्यान तंत्र है, पूरा बताया गया है। भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी को ये पूरी विद्या सिखाई है। अच्छा, हाँ, ये ब्रह्मास्त्र विद्या पूरी सिखाई है कि हे कार्तिकेय, इसको इस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो। अब 10 महाविद्या के 2 बार प्रागट्यकरण हुआ है, ऐसे देखने जाए तो तंत्र के आधार पर। पहला है सती के समय के ऊपर। अच्छा, ठीक है। जब देवी सती हवन कुंड में कूद गई थी, हाँ, बराबर है, तो वहां एक विस्फोट हुआ था। वो विस्फोट के कारण उनके अंदर जो विद्याएं पड़ी थी वो प्रकट हुई, जो जागृत नहीं हुई थी, क्योंकि शिव ने अभी तक अपना, बोलते ना कि फॉर्मूला सॉल्व नहीं किया था कि शक्ति के अंदर दशो महाविद्या की स्थापना हो जाए, तो वह आधा इन्वेंशन रहा था। वहां विस्फोट हुआ, दशो महाविद्या प्रकट हो गई। अब दशो महाविद्या जाएगी कहाँ पर? तो हमारे तंत्र शास्त्र को अगर गहराई से विज्ञान रूप से समझे तो 52 शक्तिपीठ बनी है जो सती के अंग से बनी है, और उनके अंदर विद्याएं कितनी थी? 10। ठीक है। अब यही विद्या वापस तत्वतः करने के लिए, वापस कलेक्ट करने के लिए शिवजी ने 10,000 साल तपस्या की। अच्छा, बताया ना कि पार्वती का जन्म से पहले भगवान शिव ने 10,000 साल तपस्या की। अब तपस्या की क्यों? ये जो यूनिवर्स के अंदर बिखर गई थी विद्या, वापस संचित की, और संचित करके किसको देनी थी? शिव गुरु है तंत्र में और शक्ति शिष्य है। क्योंकि शक्ति ही नहीं होगी तो संचालन कौन करेगा प्रकृति का? और शक्ति को कला नहीं आई तो ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होगा? अब ये 10 महाविद्या कैसे विज्ञान में, मैं आपको थोड़ा इसका हिंट दे देता हूं। बिल्कुल, बराबर है। सबसे पहले क्या हुआ था? स्पेस एनर्जी एक्टिवेट हुई। जब कुछ नहीं था तब क्या था? ब्लैक होल था। कुछ नहीं था, वहां रोशनी भी नहीं थी। वो स्पेस है जहां टाइम अनंत है, टाइम की शुरुआत ही नहीं हुई थी। अब जब टाइम की शुरुआत नहीं हुई तो पहली अस्तित्व क्या आएगा? समय आएगा। कुछ तो बनाना पड़ेगा, टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो काली आई। काली समय की देवी है। तो पहली महाविद्या कौन हो गई? काली, महाकाली। अब स्पेस तो आ गया, ब्रह्मांड का निर्माण होगा कैसे? आपने एक चीज समझी होगी विज्ञान की भाषा में, बिग बैंग थियरी। और वही थियरी हमारे वेदों के अंदर बोला है, एको हम बहुश्यामी, मैं एक में से अनेक हुआ। पर हुआ कैसे? कोई था ही नहीं हरकत करने वाला, तो ब्रह्मांड अस्तित्व में आया कैसे? ये प्रश्न होना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले जो सृष्टि का पहला द्योतक है जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई, वो नाद है। नादाधीनम जगत सर्वम, नाद के अधीन सारा जगत है। कोई भी चीज नाद से बाहर नहीं है। हर एक चीज का एक नाद है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज है। नाद इन द सेंस की साउंड। ठीक है। तो साउंड प्रकट हुआ पहले स्पेस आया, फिर साउंड। वो साउंड की विद्या बनी तारा। आज हर एक जो मंत्र पढ़ रहे हैं ना, जो भी लोग मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए बोलना चाहूंगा, अगर मंत्र सिद्धि करना चाहते हो तो पहले उसका साउंड समझना, वो देवता की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर वो फ्रीक्वेंसी हाथ में नहीं लगी, करोड़ों जप कर लेंगे ना, तब भी वो देवता सिद्ध नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो देवता एक स्पेसिफिक एनर्जी देता है इंसान को, एक बुद्धिमत्ता देता है, एक तेज देता है। वो बाहर कुछ परिवर्तन नहीं करेगा, अंदर ही करेगा पहले। तो तारा विद्या प्रकट हुई। वो तारा ब्रह्मांड का तार है, क्योंकि एक यूनिवर्सल मैप तो बनाना पड़ेगा। बराबर है। जिस स्पाइडर जैसे जाल होता है वैसा एक मैप तो बनना चाहिए, तो मैप बना पहले। अब मैप बन गया, लेकिन अंधकार था, काली थी। अब साउंड की एनर्जी फैलने लगी पूरे ब्रह्मांड के अंदर, और साउंड की एनर्जी फैलते फैलते साउंड टकराने लगे। ये विज्ञान का एक विषय है। जब वो टकराया साउंड एक दूसरे के साथ, स्पार्क हुआ, तब क्या प्रकट हुआ? प्रकाश। देन थर्ड विद्या एंटर, तीसरी विद्या आ गई। कौन सी विद्या? ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश आ गया, नाद आ गया, स्पेस आ गया। अब रचनाकार को कुछ मटेरियल मिल गया, इसलिए भुवनेश्वरी निर्माण हुई। इसलिए हम कहते हैं कि भुवनेश्वरी ने सारी सृष्टि बनाई हुई है। ओके। अब शक्ति तो एक ही है, समझना। समझ रहा हूँ। हाँ। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, अब आ गई भुवनेश्वरी। अब भुवनेश्वरी क्या बनाई? स्थिति बनाई। स्थिति मतलब क्या बनाया? पूरा
भुवन का निर्माण कर दिया, प्रकृति का निर्माण कर दिया, पर रहने वाला तो कोई बनना चाहिए। इसलिए जीव की उत्पत्ति हुई, चेतना की उत्पत्ति हुई। वो चेतना भैरवी है, जो हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति के रूप में जिंदा है, उसे भैरवी शक्ति कहते हैं। वो सब इंसान के प्रति है, सब इंसान में है। भैरव, भैरव यानी कि भय रहित हो जाना। ठीक है। अब भैरवी आई। अब ये हो गई आंतरिक घटना, आंतरिक इन्वेंशन हो गया। ये 5 ऊर्जा हो गई। पहली 5 महाविद्या वो आंतरिक है और बाहर की 5 महाविद्या वो बाहरी है। अंतर्याग से बहिर्याग में जाना पड़ता है यहाँ पर, तब जाके हम डिकोड कर पाएंगे शक्ति की चैनल को। तो अब क्या है, अब जो भैरवी स्थिति आ गई। अब भैरवी स्थिति निर्माण तो हो गया सारी चीजें, लेकिन कुछ रचना ऐसी थी जो कि अभी करनी बाकी है, तो उसका डिसेक्शन करना पड़े ना। इन्वेंशन करने से पहले डिसेक्शन करना पड़ेगा एनर्जी को। तो एनर्जी जब डिसेक्शन फॉर्म के अंदर जाती है तो छिन्नमस्ता बनती है। ठीक है। बिकॉज रिसर्च करना है कि रह क्या गया है अभी। तो डिसेक्शन हुआ, वो छिन्नमस्ता हुई, रिसर्च हुआ, वो धूमावती बनी। क्योंकि रिसर्च के पास कोई नॉलेज नहीं होता, ओनली तर्क होते। हम रिसर्च फील्ड में जाएंगे तो हमारे पास केवल अनलिमिटेड ज्ञान होगा, लेकिन अवेयरनेस नहीं होगी। ठीक है। अब अनलिमिटेड ज्ञान लेने के बाद करेंगे। धूमावती जो विद्या है वो अनलिमिटेड ज्ञान दे देती है। अलक्ष्मी मतलब उसका ज्ञान लक्ष्य नहीं देता, उसका ज्ञान अलक्ष्य कर देता है इंसान को। ये भी पकड़ेगा, वो भी पकड़ेगा, ये भी पकड़ेगा, मतलब सारी खिचड़ी बनाकर बैठ जाएगा वो। अब क्या बात आ गई अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस के लिए माँ बगलामुखी। अब बगलामुखी का नाम अपभ्रंश हुआ है, ये भी समझ लेना। उनका मूल नाम है वल्गा। वल्गामुखी। वल्गा का अर्थ होता है, वेदों के अंदर वल्गहनम विद्या है। वल्गहनम का अर्थ होता है कि जो अरिष्टों का स्तंभन कर दे, जो दुष्ट कृत्यों का नाश कर दे, दुष्ट वृत्तियों का नाश कर दे, वो विद्या वल्गहम है। क्योंकि वेद के समय के ऊपर जब यज्ञ आचार होते थे तो आसुरी शक्तियां प्रकट हो जाती थी। उन सबको हनन करने के लिए वल्गामुखी का आह्वान होता था, स्तंभन करने के लिए। तो माँ बगलामुखी क्या करती है, माँ बगलामुखी साधक के अंदर और ये प्रोसेस के अंदर स्तंभन कर देती है, मतलब क्रिएशन करती है। यहां से क्रिएशन तीन आखिरी विद्या है ना, बगला, मातंगी और कमला, ये सिद्ध विद्या है। वो कोई भी कर सकता है। गुरु अगर गुरु परंपरा में है और गुरु मार्ग से लेना चाहता है वो सिद्ध कर सकता है। तो बगलामुखी ने क्या किया, बगलामुखी ने नई रचना शुरू कर दी। जो भुवनेश्वरी के टाइम की थी ना, वो बगलामुखी टाइम में आ गई। अब स्थिरता वाली आई। पहले स्थिरता वाली नहीं दी, बगलामुखी स्थिरता देती है इंसान को, अभयता देती है, राजनीतिज्ञ विद्या देती है। लव, आपने पूछा था ना कि राजनीति में, ये राजनीति में भी काम, क्योंकि इंसान अगर कंट्रोल में आ जाए, पावर में आ जाए अपनी विद्या के और शक्ति के, कुछ भी कर सकता है। फिर जो आई, अगर इंसान अगर ध्यान ही ना लगा पाए तो क्या वो संगीत बजा पाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ध्यान ही ना लगा पाए तो बोल पाएगा, ध्यान ही ना लगा पाए तो कुछ क्रिएशन कर पाएगा। तो जितनी भी कला, आर्ट फॉर्म जहां से निकले ना, वो मातंगी में से निकले। हाँ, तो मातंगी को आर्ट फॉर्म की विद्या कहते। पहले क्या है, ध्यान, फिर आर्ट, फिर कला, फिर अंत में इंसान को मिलता क्या है इन सारी चीजों से? आनंद। इसलिए कमला है, हम आनंद के पीछे ही भाग रहे हैं, हम कमला के पीछे ही भाग रहे हैं। हमें चाहिए आनंद, लेकिन हम प्रोसेस को समझना ही नहीं चाहते, यूनिवर्सल प्रोसेस को। तो ये 10 महाविद्या अब समझ में आ रहा है। एक ही पॉइंट है, राउंड मार रही है, वर्तुल है पूरा। अब कोई बोले कि मेरी काली बड़ी, मेरी तारा बड़ी, मेरी छिन्नमस्ता बड़ी, तो अब उसके ऊपर मेरे को हंसी आती है कि मूर्ख लोग यहाँ पे झगड़ रहे हैं। उसको विज्ञान भाषा में समझो, एक ही है भाई। ये आपने लेकिन 10 महाविद्या का जो वर्णन किया है, ये टोटली डिफरेंट है। इस तरीके से मैंने आज तक किसी ने नहीं कहा, बहुत लोगों के साथ पॉडकास्ट के, लेकिन मतलब मुझे बहुत आनंद आया कि आपने ब्लैक होल से शुरू किया और आनंद पे लाके टिका दिए। तो वही है, तो ब्लैक होल के इंसान, मतलब इंसान भी एक तरह से खाली है। जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता उसके दिमाग में, बिल्कुल खाली होता है। पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वो उस अवस्था में पहुंचता है तो उसको भी आनंद चाहिए होता है, हर चीज का, पैसे का, हेल्थ का, परिवार का, हर चीज का। और कलयुग में तो आनंद ही आधार है हर चीज का। आनंद, कुछ हो ना हो, आनंद होना। सब लोग आनंद के पीछे ही तो भाग रहे हैं। आनंद, परमानंद, नित्यानंद, सहजानंद, अखंड आनंद, सब अपने पीछे आनंद ही लगाते हैं। जिनको वो आनंद मिल गया वो आनंद में ही रहेगा। और महाविद्या सच में इंसान को आनंद देती है, किसी का नुकसान नहीं करती। लेकिन ये आपने जो बात की कि आनंद देती है, नुकसान नहीं करती, ये बिल्कुल डिफरेंट 180 डिग्री बात है। यहाँ पर ये फैला दिया गया है कि महाविद्या मतलब कोई ऐसी डरावनी चीज जो किसी इंसान को बर्बाद कर सकती है या बना सकती है, किसी का कोई काम खराब कर सकती है। ये चीजें स्प्रेड हो गई हैं सोसाइटी में।
देखो मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि चाकू का सही इस्तेमाल नहीं आया तो वो मर्डर के लिए जाएगा ना। ऑब्वियसली सही बात है। बंदूक का सही इस्तेमाल नहीं आया तो वो रक्षा नहीं करेगा, किसी को एनकाउंटर कर देगा वो। मतलब पदार्थ के अंदर शक्ति नहीं, चलाने वाले की बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे चलाता है। लेकिन व्यास जी फिर सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि बुद्धि की बात हो रही है, तो जो इंसान इस तरह की डिस्ट्रक्टिव माइंड का है वो कैसे अधिकारी हो जाएगा या उसको कैसे सिद्धि मिल जाएगी इस चीज? वो सिद्धि होती ही नहीं है। जो डिस्ट्रक्शन में जाए, जैसे अश्वत्थामा थे तो वो भी डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट से ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था। तो उनकी शक्ति हर ली गई, छीन ली गई उनसे, ठीक है। तो जो शक्ति का देखो, भगवती बगलामुखी या तो दशमा विद्या जो भी मंत्र के अधिकारी होते हैं, तो पहले तो भगवती बगलामुखी के स्तोत्र में आता है कि स्वमंत्र रक्षिणी विद्या, बराबर है कि खुद के मंत्र का रक्षण वो खुद करती है। तो किसी अनुधुकर के हाथ में वो जा ही नहीं सकती। केवल वो बगलामुखी का नाम लेके इंसान को डरा रहा है या विध्वंस कर रहा है, नहीं तो बगलामुखी उस इंसान के साथ टिक ही नहीं सकती कि जो विध्वंस के मार्ग के ऊपर। ये बड़ी बात है। तो मैं यहीं पे एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ जो हमारे सभी दर्शकों के भी मन में हो सकता है। हम या हमारे दर्शक तो बहुत कुछ जानते हैं कि क्या क्या मिथ फैलाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी में बगलामुखी को लेके क्या है कि क्या मिथ फैलाया जा रहा है, क्या अंधविश्वास? पहले तो बगलामुखी के अंदर जो मिथ फैलाया जा रहा है कि भाई ये शत्रु का नाश कर देती है। दूसरा मिथ ये फैलाता है कि तंत्र की देवी है। तीसरा मिथ ये फैलाया जा रहा है कि ये मारण मौन उच्चाटन वशीकरण कर देती है, और बगलामुखी का तंत्र किया तो कोई उससे छुड़वा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? जो डर, पहले तो डर और भय डाला गया। दूसरा मिथ ये है कि बगलामुखी को वाणी की विद्या और आत्म की विद्या, उसका प्रायोगिक तौर के ऊपर जो विद्या का प्रदर्शन करना चाहिए आत्म विद्या और वाक विद्या के ऊपर, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि वाक चातुर्य की देवी है बगलामुखी, तो वो राजनीति में काम करेगी। अब लोगों ने क्या बोला कि हवन ववन कर लो, ये प्रयोग कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, आप फ्री हो जाओ, तो फिर तुम आप जीत ही जाओगे। मतलब सारे नेतागण यही करे फिर। लेकिन इसमें फिर व्यास जी ये होता है कि अगर ये काम नहीं करता तो लोग जाते क्यों हैं? कुछ तो मिलता होगा ना। मैं कहीं गया और मैं, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी भी बगलामुखी जाती थी, हवन करवाती थी दतिया में, तो अगर कुछ फायदा होता होगा तभी तो जाते हैं लोग। अनुष्ठान कर्म के अंदर फायदा होता ही होता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल के समय की बात कर रहा हूँ। अनुष्ठान अगर योग्य तरीके से हो, हवन योग्य तरीके से हो और सारी चीजें योग्य परंपरा से जुड़कर की जाए तो वो अवश्य रिजल्ट देता है। बराबर है। आज इंदिरा गांधी ने ये प्रयोग किया बगलामुखी का तो वो विजय को भी प्राप्त हुई, लेकिन वही चीज है कि उन्होंने धर्मों को आगे जाके उनका जहाँ खंडन करना चाहता उन्होंने किया, बराबर, तो वहाँ विनाश भी शुरू हुआ। बराबर है। तो मेन चीज ये है कि विद्या अगर तुम्हें आशीर्वाद देती है और तुम उसका उपयोग सही रूप से नहीं कर पा रहे हो तो वो विद्या अविद्या हो जाती है फिर, ठीक है। तो मेन चीज है कि आज के जमाने के अंदर जो प्रयोग हो रहे, जो भगवती के नाम के ऊपर ऐसे बोलते हैं ना, ओम फट स्वाहा सीधा, जैसे जोर जोर से मंत्र बोलना, हवन के अंदर आहुतियां फेंकना, ठीक है, और मतलब ऐसी ऐसी चीजें लोगों को दिखाई जा रही है कि लोग एक्साइट हो जाते हैं। उससे कुछ नहीं होता। आज बहुत से लोग जो कर रहे हैं सब वो देखेंगे तो, अरे मैं एक सीधी बात बताऊं साहब के, एक सीधी चीज समझो कि कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, फेमस डॉक्टर है, वो अपना ढिंडोरा पीटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी शालीनता, उसका कैरेक्टर, उसका काम करने का तरीका गुप्त रहेगा। वो ऑपरेशन करके छोड़ देगा, जाओ तुम ठीक हो गए। ढिंडोरा पीटेगा? नहीं पीटेगा। बस इतनी ही चीज है कि अगर कोई तंत्र जानता है और सच में उसके पास सिद्धि, वो ढिंडोरा ही क्यों पीटे? उसको दिखावे करने की जरूरत क्या है? आज अंबानी का बेटा ट्रैक और टी शर्ट में घूमे तो क्या वो अंबानी का बेटा रह जाएगा कि भाई नहीं ये कौन सा है उसने ऐसे कपड़े पहने हुए? हमारा जो अभी सनातन धर्म है ना, वो सबसे बड़ा दिखाओ के ऊपर मार खा रहा है, और सिद्धों को कभी दिखाओ की जरूरत होती नहीं है। हाँ, वे मैंने एक लिखा था बहुत पहले कि वेशभूषा कायम करे मन से रहे अड़िग, भूत रहे चोला भजे करे ना प्रीत घड़ी, माला जटा खूब पहने पहने न ज्ञान विवेक, आडंबर अति लालसी सिमरे माया अनेक। तो जो वेशभूषा के अंदर घुमा हुआ है ना, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार का मोल करो ना, ज्ञान क्या है, सिद्धि क्या है, उसका मोल करो। दिखाओ से क्या होगा? तुम चार लोगों को आकर्षित करते हो। ये तो बंदर का खेल और जादूगर का खेल हो गया। वो मंदारी बंदर नचवाता है, वो नाचता है बंदर, तो लगता है कि भाई भीड़ करते। ये सर्कस चल रहा है, सच में बताओ। नहीं तो भगवती बगलामुखी तो मौन की शक्ति है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। मौन बैठ जाओ, वो अपने आप चलने लगेगी। स्तंभन कर दो अपने आप का, अपने मन को स्तंभन कर दो, अपने विघ्नों को स्तंभन कर दो, खुद ही कर सकते हो। पर ये सिखाएगा कौन?
समझाएगा कौन? तरीका कोई नहीं दे रहा ना। आपका अनुष्ठान कर देता हूँ, आप 50,000 दे दो मुझे, होता यही है। यही तरीका है। 50,000 तो आप कम मांग रहे हैं। मतलब मैं 50 मैं तो बोलो 50,000 में डिग्री बांट रहा है वो। हाँ, 50,000 आप कम मांग रहे हैं। हम बहुत पता है हमें, हम जानते हैं कितना पैसा इस चीज के बारे में लिया जाता है। और आपने एक बात कही कि ये मन की देवी है। जब मेरा मन नहीं उस ऊर्जा को या उस ज्ञान को प्राप्त करेगा तो दूसरे के लिए मैं कैसे काम कर सकता हूँ? वही है, सवाल ये कि मेरे लिए कोई काम कर देगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता ना। सही बात तो अगर मुझे ज्ञान नहीं होगा तो मेरे लिए काम कैसे करेगा, ये मेरी समझ में बात नहीं आती है। है, वही है। व्यास जी, बगलामुखी की बात हो रही है तो शक्तियों की अलग बात है, कि बगलामुखी यंत्र भी होता है। उस यंत्र को कहाँ स्थापित करना चाहिए, कैसे स्थापित करना चाहिए, उससे क्या होता है और क्या क्या सावधानियां उसके साथ इंसान को बरतनी चाहिए? पहले तो यंत्र की व्याख्या में समझाऊंगा कि यंत्र क्या होता है। यंत्र एक मैकेनिज्म सिस्टम है। हमारे जीवन में यांत्रिक चीज़ें क्या है, हम अपनी कार यंत्र है, मोबाइल यंत्र है, हमारी सुविधा बढ़ाता है वो चीज़। अब भगवती का जो यंत्र है, ऐसे तो सारे देवताओं के यंत्र होते हैं, क्योंकि देवताओं का जो शरीर है ना वो यंत्रात्मक है। क्योंकि जैसा हमारा शरीर चक्रों से बना हुआ है, 7 चक्रों से, वो दिखते नहीं है 7 चक्र, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ऊर्जा वाइज। वैसे ही जो यंत्र है, आज आप शक्तिपीठ के ऊपर दर्शन करने जाओगे या तो जो भी बड़ी बड़ी शक्तिपीठ है, वहां कोई विग्रह नहीं है, वहां पिंड है। हाँ, और यंत्र है। तो यंत्र क्या है? यंत्र की कॉस्मोलॉजी ऐसी है कि हमारे जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बराबर है, और हमारे पंच तत्वों का जो मिश्रण है वो यंत्र के अंदर बनता है। ठीक है, तब जाके वो चीजें एक्टिवेट होती है। तो पहले के जमाने के अंदर क्या था कि भाई देवताओं का आवाहन मूर्ति के अंदर नहीं होता था, यंत्र के अंदर होता था। अच्छा। और विज्ञान समझाया जाता था कि इस यंत्र के अंदर जितने ट्रायंगल्स है उसका मीनिंग क्या है, इसका षोडश दल है उसका मीनिंग क्या है, इसकी मातृका क्या है, ये कैसे चलेगा, ये कैसे एक्टिवेट होगा, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। अब लोगों का ये हो गया कि भाई श्री यंत्र और बगलामुखी यंत्र फायदा करता है तो घर में ले आओ, लेकिन उसकी बनाने की विधि नहीं बताई। कैसे बनता है, कौन से नक्षत्र में बनता है, क्योंकि ज्योतिष वो अंधश्रद्धा नहीं, कहीं ना कहीं विज्ञान है, उस रश्मियों को धारण करने का विज्ञान है। कि जैसे गुरु पुष्य के ऊपर आप सुवर्ण खरीदो, ठीक है, तो वो बढ़ता है, ये एक मान्यता नहीं है, लेकिन वो रश्मियां हैं, वो रश्मियों के ऊपर पूरा ज्योतिष विज्ञान क्रिएट हुआ है। तो पहले तो बगलामुखी का यंत्र वो यंत्रवादी नियंत्रण शक्ति दे देता है, अच्छा, इंसान को। जब बगलामुखी का यंत्र पूर्णोपचार पद्धति से और उसका पूर्ण अनुष्ठान करके घर के अंदर ईशान कोण या तो दक्षिण के अंदर, ज्यादातर तो दक्षिण में रखते हैं उसको, क्योंकि भगवती बगलामुखी दक्षिण दिशा की अधिपति है, क्योंकि वहां यम द्वार है, और यम द्वार के अंदर क्या आते हैं, रोग, शत्रु, बाधा, पीड़ा सब यम द्वार से आते हैं। ठीक है, तो उसको स्तंभन करने का काम बगलामुखी का, तो दक्षिण दिशा के अंदर उनकी पूजा होती है। ठीक, तो भगवती बगलामुखी का जो यंत्र है वो अनेक दिशा के अंदर रखा जाता है, जैसा जहाँ प्रॉब्लम होता है। पर उनका जो मुख्य काम है नेगेटिव शक्तियों के आक्रमणों को रोकना। आज हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसी चीजों से घिरे हुए कि हमारे नेगेटिव शक्ति चाहने पर भी, नहीं चाहने पर भी आ जाएगी, क्योंकि हम रिफाइनिंग शरीर का करते हैं ना, मेंटली नहीं करते। ठीक है, तो बगलामुखी का यंत्र जहां पर होता है वहां ऊर्जा एक्टिवेट होती है, क्योंकि वहां देवता वास करते हैं। पहले प्राण प्रतिष्ठा होता है, उनको संस्कार दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि सीधा कहीं बाजार से खरीद लिया और रख दिया, उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाया, वैसा नहीं। उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, 3 दिन की विधि होती है। वो तो आजकल ऑनलाइन बिकते हैं सब। नहीं, वो तो सब क्या बोले अभी उसके बारे में, ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर पहुंच जाता है। नहीं, वैसे यंत्र का कोई महत्व नहीं हो, वैसे यंत्र किसी को फायदे भी नहीं देते। यंत्र को बनाने की पद्धति मैं आपको थोड़ी संक्षिप्त में बता देता हूँ कि यंत्र निर्माण जो है वो उसके लिए धातु सटीक होना चाहिए। तो बगलामुखी का जो यंत्र है सुवर्ण के ऊपर बनता है। ज्यादातर सुवर्ण अभी अब बहुत तो हाई जा रहा है, मुश्किल है, हाई जा रहा है। तो मैं यही पूछने वाला था कि आप सुवर्ण के ऊपर कह रहे हो, तो फिर तो वो यंत्र बहुत कम लोग धारण कर पाए। मैं उसी के ऊपर आ रहा था ना कि सुवर्ण, पहले के जो जमाने में यंत्र बनते थे वो सुवर्ण, चांदी और तांबे के अंदर ही बनते थे। बाकी सारी अभी जो पत्रे के जो यंत्र आते निकल के बनते, और लोहे के ऊपर। अब भगवान को ये आसन लोहे का दे रहे हो जो कंडक्टर भी नहीं है, समझ में आ रहा है? एनर्जी कंडक्टर तो चाहिए आपके पास। तो एनर्जी कंडक्टर, सबसे बड़ा कंडक्टर कौन है? सुवर्ण। इसलिए आप क्योंकि मोबाइल के अंदर भी गोल्ड की चिप, सिल्वर, गोल्ड, ये सब यूज होते हैं, समझ में आ रहा है? तो वो एनर्जी को ज्यादा खींचती है वो चीज, तो इसलिए सुवर्ण का प्रयोग किया जाता है, चांदी का प्रयोग किया जाता है, तांबे का प्रयोग किया जाता है, पीतल का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो आज किसी के पास सुवर्ण का वो नहीं है क्योंकि भाई बहुत महंगा हो गया है, तो पीतल, पीतल ऑप्शन ऑथेंटिक पीतल, ठीक है, और उसमें भी 18 से 14 गेज का यंत्र बनाना होता है। अच्छा, उसकी मोटाई भी मायने रखती है। मोटाई भी मायने रखती है, उसका आकार भी मायने रखता है, कितना डायग्राम होना चाहिए, कितने साइज का वर्तुल होना चाहिए, सारी चीजें मायने रखती है। उसमें मंत्र अंकित कैसे किए हुए वो भी मायने रखता है। आजकल जो भी यंत्र बाजार में मिल रहे हैं वो तो छाप काम है, डाई से बनाया हुआ था, एक छाप काम किया निकल गया, मुहूर्त में बनाया जाता है। अब सामने वाले की मनसा क्या है, अभिलाषा क्या है, उसकी मनोकामना क्या है, उसकी पूर्ति हेतु यंत्र कैसे कैसे नक्षत्र में बनते हैं। जैसे गुरु पुष्य हो गया, रवि पुष्य हो गया, मंगल अश्विनी योग हो गया, शनि रोहिणी योग हो गया, शिवरात्रि, नवरात्रि, कालरात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, ये सारे जो प्रयोग है। और हाँ, ये रात्रिकालीन पूजा होती है उनकी, ठीक है। तो उस समय के ऊपर ये चीजें एक्टिवेट की जाती है। पहले यंत्र बनाया जाता है नक्षत्रों के अंदर, मुहूर्त के अंदर, फिर उनको संस्कार दिए जाते, फिर उनके अंदर सारे प्रकार के जैसे मार्जन, तर्पण, हवन, ये तीनों प्रक्रिया लगती है। संस्कार दिए जाते हैं यंत्र को, देवता को। पहले देवता छोटा होगा, फिर उसे आयुध दिए जाते हैं, आयुध संस्कार आते हैं। तो आजकल यंत्रों के अंदर कोई संस्कारित यंत्र रखा नहीं है। लोगों को क्या है कि भाई 500 रुपए का यंत्र दे दो, 500 रुपए में तेरी समस्या हल हो जाएगी। बोलते हैं ना, मुझे कोई ऐसा वशीकरण यंत्र दे दो 500 रुपए का कि मेरी गर्लफ्रेंड पट जाए। आते हैं ना लोग, आते हैं बिल्कुल। उसको तुम 50,000 का आईफोन दे रहे हो, नहीं सुधर रही, तुम 500 रुपए का यंत्र से मान जाएगी। मतलब यहाँ पर जो अंधविश्वास फैला हुआ है, यंत्र एक सिस्टम है। कोई भी चीज को अगर सिस्टम से देखेंगे ना, मंत्र वो वाइब्रेशन है, यंत्र वो मंत्र को धारण करने वाला सिस्टम है, ठीक है। उसकी मंत्र की जो भी ऊर्जा होती है, वो साउंड जो होता है ना, वो यंत्र के अंदर केंद्रित होता है। और मंत्र और यंत्र जब इकट्ठे हो जाते हैं तब तंत्र की रचना हो जाती है। तो अगर कोई दर्शक हमारा जो ये देख रहा होगा पॉडकास्ट, वो अगर चाहे कि आपसे यंत्र बनवाना है, तो क्या बगलामुखी यंत्र आपके जरिए संभव है? हाँ, संभव है। हम बनाते, हम ज्यादातर नक्षत्र जन्य ही बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई उसका समय आता है, उसका पूरा डिटेल हम निकालते हैं, भाई इंसान का नाम चाहिए, गोत्र चाहिए। वही मैं समझ गया। मतलब कोई भी दर्शक अगर आपको फोन करे या आपकी पास आपकी टीम को फोन करे, तो पक्का अपनी जानकारी तो देगा ही देगा। क्यों, क्या है, बिना जानकारी के तो आप दोगे नहीं। तो वो संभव है ना? हाँ, संभव है। और अगर उसी तरह अगर श्री यंत्र की बात करें, तो श्री यंत्र का ब्रह्मांड से क्या कनेक्शन है, वो भी मिल जाएगा आपके पास? हाँ, मिल जाएगा। श्री यंत्र एक्चुअली क्या है कि वो वाइब्रेंट ऊर्जा है। जैसे श्री यंत्र के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मेरु, जिसे पर्वत जैसा होता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल 9 चक्र वाला। उसके नीचे होता है भ्रूपृष्ठ। तो जो मेरु वाला है ना, वो ऊर्जाओं को बढ़ाने का काम करता है, बराबर है। और जो यंत्र, जो भ्रूपृष्ठ यंत्र है ना, उसमें पूजन किया जाता है, एक एक मंत्र का, एक एक वर्णावली का, एक एक चक्र का। उसे सपर्या पूजा कहते हैं, 9 चक्र आवरण पूजा कहते हैं, जो श्री विद्या के अंदर किया जाता है। तो वो सारे मंत्रों को, सारे चक्रों को डिकोड करते हैं हम, उसको जागृत करते हैं। कि जैसे श्री यंत्र के अंदर है सर्व सम्मोहन चक्र, अगर उसको एक्टिवेट कर लिया, बराबर है, तो जो भी इंसान उस एनर्जी थ्रू जाएगा, वो यंत्र के पास से जाएगा, बराबर है, तो उसकी ऑरा और यंत्र की ऑरा एक होती है। तो उसके अंदर, खुद के अंदर इतना चार्जेबल हो जाता है, क्योंकि वाइब्रेंट इफेक्ट की ऊर्जा, जहां पर यंत्र रखा होता है उसकी ऊर्जा का दायरा बढ़ जाता है। इसलिए मेरु रखना होता है। मेरु फील्ड एनर्जी को ज्यादा बढ़ा देता है, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो भ्रूप्रस्तार है वो संकल्पित यंत्र होता है, मतलब तुम संकल्प क्या डाल रहे हो। तो उनकी 2 प्रकार की पूजा होती है, एक यंत्र का अभिषेक होता है और एक यंत्र का बिंदु तर्पण होता है। ये अगेन फोकस की विद्या है कि बिंदु से लेकर 9 द्वार तक का पूजन 6 घंटे लगता है। अगर आपने वो करके दिया किसी को, हमारे व्यूअर को, तो उसको वो घर में क्या करे? उसका घर में फिर उसके जो छोटे छोटे उपाय होते हैं वो करने होते हैं। मतलब वो पूरा चक्र पूजन तो अगर वो सीखना चाहे तो हम सिखाते नहीं, सीखना नहीं, मगर मान लो आपने कोई श्री यंत्र सिद्ध करके उसको दे दिया, अब वो घर में आप उसको क्या कहते हो, क्या करना चाहिए उसके लिए? उसको पंचोपचार पूजा देते हैं हम। अच्छा। षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, अभिषेक पूजन, और जो स्तोत्र होते हैं देवी के, वो देते हैं। मतलब नॉर्मल पूजा अगर वो करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यंत्र काम करते रहे। यंत्र काम अब यंत्र काम करेगा तो जो श्री यंत्र है, श्री का मतलब जो मुझे पता हो तो लक्ष्मी होती है, पैसा, जो कलयुग में सबसे जरूरी है। तो क्या उस यंत्र से पैसा आता है? आता है। कैसे, क्या हो जाएगा? जो वो ऊर्जा बदल देता है। अच्छा। वो घर की ऊर्जा बदल देता है। वो वास्तु की, तुम जो वास्तु नड़ रहा है, ग्रह नड़ रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, वो सब चीज़ों का स्तंभन कर देती है। और देखो 2 यंत्र ही महत्वपूर्ण है अगर कलयुग के अंदर बात करें। अगर आपके घर के ऊपर शोधित बगलामुखी यंत्र और श्री यंत्र है तो आपको किसी तीसरे यंत्र की जरूरत नहीं है। अगर पूर्णोपचार पद्धति से वो दोनों यंत्र बने हुए तो तीसरे यंत्र की जरूरत ही नहीं है।
वो दोनों यंत्र ही काम करेंगे, क्योंकि बगलामुखी पूरी सुरक्षा दे देती है, वो इंसान को प्रोटेक्ट करती है, हर तरीके से प्रोटेक्ट कर देती है। और जो श्री यंत्र है ना, वो आपके संकल्प को वाइब्रेट करती है, चाहे वो विद्या का संकल्प हो। आपने बोला ना श्री, तो आप लक्ष्मी समझते हो, श्री नहीं, मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो समझता है, सामान्य व्यक्ति श्री को लक्ष्मी, श्री के बहुत सारे प्रकार है वो हमारे पास, जो पढ़ेगा उसको पता होगा। हाँ, लेकिन एक आम भाषा में श्री का मतलब लक्ष्मी आएगी कहाँ से? वही है ना, पहले सरस्वती आती है, फिर लक्ष्मी आती है, फिर काली आती है। पहले ज्ञान आएगा, फिर लक्ष्मी आएगी, लक्ष्य मिलेगा, फिर शक्ति बढ़ेगी, उससे पैसा आएगा ना। तो इंसान की अंदर से बाहर से सब जगह से परिस्थितियां चेंज करने के लिए श्री यंत्र की पूजा है। अगर इंसान बदलना नहीं चाहता तो भगवान भी उसका भाग्य नहीं बदल सकता। अब हम बात कर रहे थे, आजकल जो एरा है डिजिटल एरा है। वैसे आपने शुरू में कहा कि आईपैड पर पूजा हो जा रही है, हवन हो जा रहा है तो क्या यंत्र भी ऐसा पॉसिबल है? किसी ने प्रिंट आउट निकाल के रख लिया, किसी ने कोई उसकी पेंटिंग बना के रख ली, क्या वो असर काम करे? अगर वो अभिमंत्रित है तो क्या काम करेगा? किसने अभिमंत्रित किया पहले? अब ये जिससे भी करवाएं आप, अगर कोई योग्य व्यक्ति मिला उसे, मैं सिर्फ यंत्र के फॉर्म की बात कर रहा हूँ। नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वो तो व्यास जी ने पहले बताया था कि 3-4 चीजें बताई इन्होंने, सोना, चांदी, तांबा और पीतल। नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर प्रिंटेड देखा, बहुत लोग प्रिंट भी रखते हैं। नहीं, अब अगर चलो हम यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाए कि हम माँ त्रिपुर सुंदरी को या तो लक्ष्मी को हम माँ मानते, देवी मानते, अभी उनका उतना तो हक बनता है कि अच्छी चीज पे बैठे, आसन अच्छा बैठे, बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए धातु का आसन दिया जाता है। कागज का आसन जो देने वाले थे, भोजपत्र के काम्य प्रयोग यंत्र बनते, भोजपत्र के ऊपर श्री यंत्र बना से किसी का वृद्धि नहीं होता। हमारे वहाँ धातु प्रयोग ही हो रहा है, जहाँ पर भी देखोगे बड़े बड़े तीर्थों के अंदर वहाँ धातु से ही बना हुआ है। तो ये प्रिंट वाला सिस्टम हमारे पास था ही नहीं, हाथ से ही बनाते थे हम। आज डिजिटल युग हो गया है, प्रिंट का सिस्टम हो गया है, ठीक है, लेकिन जो प्रयोग आचार देने पड़ेंगे वही देने पड़ेंगे। पानी पीने से ही प्यास बुझती है, उसका डिजिटल युग नहीं आ सकता। लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, वो तो पानी ही पीना पड़ेगा ना, भूख लगेगी तो रोटी ही खाना पड़ेगा, कोई डिजिटल रोटी तो अंदर पेट में नहीं जाएगी ना। हाँ, वही चीज है, दुनिया डिजिटल हो गई ना, हर चीज डिजिटाइजेशन हो गया। अच्छा, फिर क्योंकि अभी बातचीत में बहुत सारी चीजें आ रही, एक चीज और जानना चाहेंगे, फ्रॉड और सच्चे साधक दोनों में क्या फर्क है आपके जरिए? मैं ये ऐसा समझता हूँ कि फ्रॉड को दिखावा ज्यादा करना पड़ता है अब खुद की सच्चाई बताने के लिए, और सच्चाई वाला जो होता है वो शांति से बैठा होता है, देखता रहता है। मैं कैसे समझूं, हमारे दर्शक कैसे समझे कि ये फ्रॉड है? बस थोड़े ज्ञान ले लो, पता चल जाएगा। बिनु सत्संग विवेक ना होई, गुरु कृपा बिनु सुलभ ना होई। अगर सच में जीवन के अंदर अंधकार निकलना है ना, तो विवेक का प्रागट्य करना पड़ेगा। विवेक यानी सूझबूझ, हम जो अवेयरनेस की बात करते हैं। अब विवेक आएगा कैसे? विवेक लिया ही नहीं है, हमने अज्ञान वाला ही ज्ञान लिया है। बिनु सत्संग विवेक ना होए, हरि कृपा बिनु सुलभ ना होए। अगर भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा ना, तो पहले ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, विवेक देगा कि सही क्या और गलत क्या है, अपने आप पता चल जाता है। फिर आज पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो कौन सी चीज में मानेगा और कौन सी चीज में नहीं मानेगा। वो विज्ञान को मानेगा, भगवान को मानेगा, ऐसा नहीं कि भगवान को भी मानेगा, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी ये होगी ना कि तर्क संगत बात करेगा। विदाउट तर्क संगत तो बात नहीं करेगा वो। तो वो तर्क जब जागृत हो जाता है तो अपने आप इंसान बदल जाता है, उसको भेद मिल जाता है, वो हंस बन जाता है। हंस को क्यों कहते हैं? क्षीर निर्विवेक है हंस के अंदर, दूध का दूध और पानी का पानी, वो गुरु होता है। कोई अंध मान्यताओं को नहीं मानेगा, भाई तू इतने उपवास कर ले, इतने मंत्र कर ले, इतने तीर्थ में जा, तो वो अंध मान्यता में नहीं डालेगा, वो तुम्हारा ही परिवर्तन करेगा। पहले तू बुद्धि योग्य बन जा, फिर तेरे अंदर सारी विद्या उतर जाएगी अपने आप। अच्छा व्यास जी, हम लोग बात कर रहे थे जब ब्रह्मास्त्र की, तो उस वक्त एक सवाल मिस हो गया मुझसे। ब्रह्मास्त्र विद्या भी 2 तरह की बताई जाती है, एक बगलामुखी और एक गायत्री। इनमें क्या फर्क है? अब आपने बगलामुखी गायत्री का जो आपने चित्र देखा होगा, देवी गायत्री का, बराबर है, वो पंच तत्व की ऊर्जा को वहन करने वाली शक्ति है, इसे गायत्री कहते हैं। अभी गायत्री का मीनिंग क्या होता है? गायतिरेवा रम मधुरम। अभी अब मैं गायत्री का थोड़ा डिकोड करूंगा यहाँ पे। गायतिरेवा रम मधुरम, कि कोई गान चल रहा है, कोई गीत चल रहा है ब्रह्मांड के अंदर, उसको सुनने की कला वो गायत्री है। अच्छा। और सुनने की कला गायत्री, और वो पंच तत्व यानी कि हमारे जो पंचभूत है शरीर के अंदर से वहन होती है, वो उसे अथर्व शक्ति कहते हैं, बराबर है। एक अथर्व शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की है, और दूसरी अथर्व शक्ति है जो मूल ब्रह्मांड की है।
तो इस अथर्व शक्ति जो है इस ब्रह्मांड की, वो ओम से प्रयोग होता है उसका। तो गायत्री मंत्र मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र रास्ता है ओम तक जाने का। क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मेरी बुद्धि में आओ। भर्गो देवस्य यानी सूर्य जितना, भर्गो यानी सूर्य, भर्गो यानी कि विशाल, भर्गो देवस्य देवताओं जैसी बुद्धि मुझे मिले, इसके लिए ये मंत्र है। अब इसका भी अंधविश्वासकरण हो ही गया है सारी जगह पे, ठीक है। तो गायत्री का जो ब्रह्मास्त्र है वो पंच तत्वों तक सीमित है। अच्छा। वो इस ब्रह्मांड तक ही कार्य करता है। इस ब्रह्मांड, इस लोकांतर जो 14 भुवन के अंदर जो है, इस ब्रह्मांड तक वो चीज काम में करेगी। बगलामुखी है वो पराविद्या है। अच्छा, एक होती है पराविद्या, एक होती है अपरा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये 2 विद्या के बारे में बताया है गीता के अंदर। तो बगलामुखी और दशमा विद्या वो पराविद्या है। गायत्री ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ पर इन्वेंट की हुई है, क्योंकि वो थे क्षत्रिय, वो थे राजा, उनको बनना था ब्रह्मर्षि बनना था, जो ब्राह्मण होते हैं उनको ब्रह्मर्षि बनना था, तो उन्होंने ये चीज इन्वेंट की है। समझ में आ रहा है? तो उनको गायत्री की चैनल थ्रू ज्ञान मिला हुआ है। तो जितने भी आप महाविद्या के मंत्र शास्त्र पढ़ोगे ना, तो उसके अलग अलग ऋषि है, ठीक, अलग अलग देवता है, अलग अलग छंद है, उनका उत्कीलन अलग अलग है, मंत्र न्यास विनियोग अलग अलग है, कवच फलश्रुति ये सारी चीज तो है ही, साथ साथ में उसका मंत्र चैतन्य, कुल्लू का स्थान बंद, ये सारे मंत्र कोई करता ही नहीं है। मतलब एक सिस्टम को जो फॉलो करनी चाहिए ना, वो कोई महाविद्या में फॉलो नहीं करता। सीधा ही मंत्र, मतलब मैं सीधा ही प्रोडक्ट उठा लूँ। तो साधना इसलिए भी गिर रही, साधना का स्तर इसलिए गिर रहा है क्योंकि जो सिस्टम गुरुकुल पद्धति की थी, कि हम जिस सिस्टम में पढ़े हैं, तो 7 साल लगे चीज़ों को समझने के बाद। 7 साल के बाद तो समझ में आई कि अब इसका करना क्या है। समझ में आ रहा है? ऊर्जा जागरूक होती है ना, इंसान अवेयरनेस में आता है। कि डिग्री का कोर्स करने जाए तो भी 5 साल चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही कह रहे हैं। तो ये तो महाविद्या है, सामान्य विद्या भी नहीं है, महाविद्या है। आज 1-1, 2-2 साल, आज कोरोना के बाद ही तो निकली ये सारी प्रजा। उससे पहले थी? उससे पहले नहीं थी। उससे पहले ये प्रजा कहाँ थी? कहीं ना कहीं तो हो गई। हाँ, और अचानक से इतने सारे सिद्ध निकल गई, इतने सारे सिद्ध भारतवर्ष में पैदा हो गए। हाँ, होड़ लगी हुई है। जाते जाते व्यास जी मेरे को बस एक चीज बता दीजिए, आप तंत्र को पवित्र बता रहे हैं और कारगर बता रहे हैं, लेकिन तंत्र को बदनाम किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि तंत्र को लोग, तंत्र मतलब ही दिमाग में भर दिया गया है कि कुछ डरावनी चीजें, तंत्र मंत्र और यंत्र, तीनों को डराया जा रहा है, तीनों को लेकर। तो बस ये जो एक्चुअली झाड़ फूक करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो झाड़ फूक समझ लिया है तंत्र को, तंत्र झाड़ फूक नहीं है। अघोर कभी भी झाड़ फूक नहीं। अघोर का क्या अर्थ होता है? अघोर जो आज लोग बन के आते हैं ना पॉडकास्ट पे, नहीं भस्म लगा के माला, वो अघोर नहीं है, वो तो दिखावा है। अघोर यानी कि जिसके अंदर कोई शोर नहीं चल रहा है। अघोर, घोर यानी शोर, इसके अंदर कोई शोर नहीं चल रहा है, वो शांत बैठा है अपनी अवस्था के अंदर, मौन के अंदर, और ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो गया है। उसको क्या लेना देना? और ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट आप टी शर्ट में भी हो जाओ या कुर्ते के अंदर हो जाओ, बराबर है, या तो ऐसे ही हो जाओ, उसमें ये सब करने की तो ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो तंत्र इसलिए डरावना हो गया कि बनाया गया है ऐसा, वैसा औरों बना दिया गया, ऐसा औरों ने बना दिया। आज दाढ़ी इसलिए बढ़ गई थी पहले के ज़माने के अंदर, ऋषि मुनियों की दाढ़ी इसलिए थी क्योंकि वो अपना चिंतन छोड़ना नहीं चाहते थे। नहीं तो शौच तो उन लोगों ने ही बनाया था कि आंतरिक शौच और बाह्य शौच कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर कोई नहीं जाता है। उन्होंने बोला था कि मन के लिए सत्संग करना, साफ सफाई के लिए, और शरीर के लिए 3 टाइम नहाना। ठीक है, अब कितने आलसी लोग होते हैं जो बोलते कि नहीं अपन नहीं नहाते, दिगंबर है, तो बराबर ऐसे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि विवेक शून्य हो जाता है मनुष्य यहाँ पर। समझ में आ रहा है? उसको दिखावा कुछ और करना होता है, होता कुछ भी नहीं। तो तंत्र इसलिए नाम बिगड़ा है कि लोग जो उसको बताने वाले आ गए ना, वो डायरेक्टली बस वेशभूषा वाले आ गए। उनके अंदर ज्ञान पूछने जाओगे तो 0 होगा। तो ये काला जादू क्या है, ब्लैक मैजिक? ऐसे तो हर कलर के मैजिक होने चाहिए, मैं तो ऐसा समझ सकता हूँ। किसी ने ही मुझे अभी पूछा था कि आप बगलामुखी को ब्लैक मैजिक से जोड़ते हो, मैं तो वो तो येलो मैजिक है ना, उनका कलर येलो है। ब्लैक मैजिक, ब्लैक, अभी इसका थोड़ा चलो विश्लेषण कर ही देते। तंत्र के अंदर ब्लैक मन को बोला गया है। अच्छा,
और मन के अंदर हमारे योग शास्त्र के अंदर हमारे प्राणायाम के माध्यम से जो ऋषि मुनि जो पतंजलि योग सूत्र के अंदर आया है, और काफ़ी संतों ने भी ये चीज़ समझाई है कि हमारे पास 2 सिस्टम है, एक सूर्य की सिस्टम, एक चंद्रमा की सिस्टम। तो चंद्रमा की सिस्टम जो होती है वो हमारा बाया स्वर होता है, और सूर्य माँ की जो सिस्टम है वो दाया स्वर होता है। तो ज़्यादातर जो मनोविज्ञान और विकृति वाले लोग होते हैं, जो ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाते हैं, उनकी चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगी। अच्छा। और वो मन से ज़्यादा कनेक्टिव हो गए। जो राइट साइड से जो दाहिनी नाड़ी से चलते हैं, मतलब सूर्य नाड़ी से चलते हैं, उनका कनेक्शन आत्मा के साथ, तर्क के साथ होगा, बुद्धि के साथ होगा, लॉजिक के साथ होगा। तो वो कभी भी ब्लैक मैजिक के अंदर फंस ही नहीं सकते। केवल इतना सुधार लेना इंसान तो भी ठीक हो जाए। तो ब्लैक मैजिक का अर्थ ये कि अंधेरे में चले जाना, अज्ञान में चले जाना, बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि उसको अज्ञान में डाल दो, उसको बाहर ही मत आने दो। किसी ने बोल दिया भाई ब्लैक मैजिक किया, नाम कोई भी दे दे, बराबर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तुम्हारे मन को कंट्रोल कर दिया जाए और मन को ज्ञान ही ना दी जाए, तर्क ही ना दी जाए, बुद्धि ना दे, तो वैसे भी तुम अंधकार के अंदर हो। वो ब्लैक मैजिक हो गया। आज ब्लैक मैजिक ही चल रहा है हर जगह। रोक दिया गया दिमाग की तो आप चल रहा है, रोक दिया गया। आपने चंद्र नाड़ी की बात की, तो चंद्रा स्वामी भी हुआ करते थे इस देश में, जिन्होंने पूरा भौकाल मचा दिया था उस समय। चंद्रा स्वामी ने ये कर दिया। वो क्या करते थे? वो तंत्र ही था एक प्रकार का, वो अनुष्ठान था। लेकिन मैंने बोला ना कि अगर गलत किया है तो गलत आएगा। हाँ, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं। अगर आम की गुठली डाली है जमीन के अंदर तो चीकू तो उगेगा नहीं होगा। तो कर्म किस इंटेंसिटी से हुआ है वो कर्म ही आता है सामने। भगवान साक्षात कृष्ण ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध, अब चाहते रोक लेते, सब बातें हम समझते कि भाई उनको रोक लेते। ये जो करनी थी वो करनी ही थी, जो होना था वो होना ही था। आघात किया गया तो प्रत्याघात आएगा ही आएगा। आज भगवान श्री कृष्ण को भी अपने कर्म आए सामने। गांधारी ने श्राप दिया था ना, उनको भी अपने कर्म तो सामने आए, क्योंकि उन्होंने एक कुल का नाश किया था। चलो वो तो लीलाधारी थे, समझ रहे थे भाई चलो जाने ही दो, ठीक है, वो तो लीलाधारी थे, वो तो साक्षी अवस्था में आ गए थे, आत्मा अवस्था में आ गए थे। लेकिन शरीर ने जो कर्म किया वो तो भुगतना पड़ेगा। तो इंसान अगर आत्मज्ञानी भी बन जाए, आत्मशाली, बलशाली, ब्रह्म विद्या धारक भी बन जाए, तंत्र धारक भी बन जाए, महाविद्या धारक भी बन जाए, लेकिन अगर उसने कर्म इंटेंसिटी से के साथ नहीं किया है तो वो कर्म उसको रिवर्स आएगा। ब्रह्मांड की 2 धारा है, एक धर्म और एक कर्म। धर्म जो हम समझ रहे वो नहीं है। धर्म यानी कि मेरा फर्ज क्या है, मेरे बहुत सारे फर्ज है, वो सारे फर्जों को मैं निभा रहा हूँ, वो धर्म हो गया। और कर्म यानी कि मैं क्रिया क्या कर रहा हूँ। जो धर्म को नहीं समझता ना वो कर्म नहीं समझता, और जो कर्म को नहीं समझता ना वो धर्म को नहीं समझता। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कर्म और धर्म दोनों की एक अलग परिभाषा है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, और दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और कर्म तो हम भी बात करते हैं अक्सर पॉडकास्ट पे, कर्मा तो आपके वो बूमरैंग की तरह है, जो जाएंगे तो आएंगे वापस। आएंगे जरूर आएंगे। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और सबसे बड़ी बात अभिषेक की बहुत डिफरेंट तरीके से कई चीजों की जो डेफिनेशन पता चली। 10 महाविद्या की तो बहुत अलग डिफरेंस, हाँ, मतलब एकदम ही अलग था हमारे लिए कि ब्लैक होल एंड देन फिर आनंदम। और दूसरा जो चीजें साइंटिफिक चीजें जुड़ी और बहुत सारी, और जो अंधविश्वास पर बातें हुई वो बहुत अच्छी हुई। तो मैं चाहूंगा, मैं व्यूअर्स से बोलूंगा कि आप लोग इस पॉडकास्ट को जो भी देख रहे हैं वो इसको समझें और अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाएं, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करें, ज्ञान लें, तो दुनिया में हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। मतलब मानने से पहले जानिए, सिंपल इनका लॉजिक अगर 1 लाइन कहिए, कोई भी चीज़ मानने से पहले उसको जानिए फिर मानिए, तो आपका भला होगा। आप विश्वास करेंगे, फिर अंधविश्वास नहीं करेंगे। तो आपने समय दिया व्यास जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बातें हुई, और मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट लोगों को होना चाहिए। फिर आपके माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहूँगा दर्शकों को कि विद्या सीखनी है तो समय जाता है, विद्या चलानी है तो समय नहीं जाता है। बस सीखने के लिए समय जाता है, और चलाने के लिए कैसे चलेगी और किस तरीके से चलेगी वो तो दुनिया परिणाम भुगत रही। पर अगर आप एक संवेदनशील व्यक्ति हो, धर्म के प्रति सद्भावना रख रहे हो, अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे संस्कार वाले हो, तो ये नेगेटिव ऊर्जाओं से बाहर निकल जाओ और अपना विकास करो, खुद का विकास करो। दुनिया का कल्याण करने मत जाओ, पहले खुद का विकास करो। खुद समृद्ध हो जाओ, अपने आप समृद्धि आपके पास आ जाएगी। तो आंतरिक परिवर्तन से बाह्य परिवर्तन में जाओ। जय माई की जय थी ब्रह्मास्त्र। जय। बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत आभार।